हेलो बच्चों, जैसे कि आप सब जान रहे हैं यहाँ पर हम लोग बिहार बोर्ड कक्षा 9 एनसीईआरटी के मैथ को पढ़ रहे हैं और इसमें हमने विद्यार्थी दूसरा का चैप्टर में चालू किया था, यानी अध्याय 2, जिसका नाम है विद्यार्थी बहुपद। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं पोलिनोमियल, यस नो। और आपने बहुत सारी वीडियो देखा होगा, है ना, यहाँ पे जैसे कि मान ली कॉन्सेप्ट का वीडियो देखा होगा, फिर 2.1 का, 2.2, 2.3 और 2.4 और 2.4 का ये पार्ट 2 है, यस नो विद्यार्थी। तो चलिए अब हम लोग विद्यार्थी यहाँ पे पढ़ेंगे ना 2.4 का है ना विद्यार्थी, यानी कि पर्सनली 2.4 है ना। तो यहाँ पे देखेंगे विद्यार्थी 4 नंबर क्वेश्चन में कर रहा है गुणनखंड ज्ञात कीजिए, यानी कि 2.4 का जो इससे जो पिछली वीडियो जो आपने देखा होगा विद्यार्थी, वो 3 तक के क्वेश्चन बन रखा था, यस नो। तो अब हम यहाँ से ना विद्यार्थी उससे आगे बनाएंगे, यानी 4 नंबर क्वेश्चन से बनाएंगे गुणनखंड ज्ञात कीजिए, है ना। और पहला क्वेश्चन दे रखा है विद्यार्थी 12x² - 7x + 1, यस नो विद्यार्थी। देखिए ये कौन सा बहुपद कहलाएगा, ये अगर मैं बोलूँ ये कौन सा बहुपद है, तो सर अगर देखेंगे सर त्रिपदी बहुपद है, लेकिन अगर घात के आधार पर देखेंगे तो कौन सा बहुपद है विद्यार्थी, द्विघात बहुपद है, यस नो विद्यार्थी। तो कहने का मतलब होगा विद्यार्थी ये द्विघात बहुपद का हम लोग गुणनखंड बनाएंगे, यस नो विद्यार्थी। मैं गुणनखंड है ना विद्यार्थी किस तरह से बनाया जाता है मैं आपको नियम बता दे रहा हूं, यानी कंसेप्ट बिल्ड कर दूंगा, समझ में आ रहा है ना विद्यार्थी ना। यानी कहने का मतलब विद्यार्थी हो गया कि यानी कि किसी भी तरह का द्विघात बहुपद होगा, यस नो। अगर मैं जो बता दे रहा हूं तो हमेशा के लिए दिमाग में सेट हो जाएगा, बस आपको पूरी एकाग्रता से आपको वीडियो को देखनी है और कॉपी किताब और कलम लेकर बैठे होंगे, जैसे मैं यहाँ पे बनाऊंगा तो फिर आप बनाइएगा उसको, समझ में आएगी ना विद्यार्थी। चलिए तो अब विद्यार्थी अब हम लोग ने यहाँ पे ना इसको बनाना चालू करेंगे, यानी द्विघात बहुपद का गुणनखंड हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। सवाल यहाँ पर आता है सर गुणनखंड ज्ञात कैसे करें, क्या चीज का, तो द्विघात बहुपद का। देखिए त्रिघात बहुपद का भी गुणनखंड ज्ञात किया जाता है, तो हम लोग है ना विद्यार्थी 5वां क्वेश्चन वही है, त्रिघात बहुपद वाला है, लेकिन हम लोग सबसे पहले देखते हैं द्विघात बहुपद का गुणनखंड कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए विद्यार्थी जब भी गुणनखंड ज्ञात करने को बोलेगा द्विघात बहुपद का ना विद्यार्थी, तो सबसे पहली बात है ना यहाँ पे हम लोग हल लिखेंगे, है ना। अब क्या करेंगे विद्यार्थी, तो क्वेश्चन क्या करें विद्यार्थी 12x² - 7x + 1, ये हमारा क्वेश्चन है, यस नो। अब इसको हम कैसे हल करेंगे विद्यार्थी, देखिए जब भी गुणनखंड द्विघात बहुपद का जब भी गुणनखंड ज्ञात करेंगे ना विद्यार्थी, यानी कि ये फर्स्ट माने कि बहुपद का फर्स्ट वाला और लास्ट वाला, क्या विद्यार्थी हमने क्या बोला, बहुपद का फर्स्ट वाला एंड लास्ट वाला, चर की अचर तो अचर मान, यानी कि बहुपद के फर्स्ट वाला चर मान क्या विद्यार्थी 12 है, लास्ट वाला चर मान क्या विद्यार्थी, बस अचर मान क्या विद्यार्थी 1 है, यानी कि 12 और 1 को हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। यहाँ पे देखिए विद्यार्थी मैं यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ, यानी कि समझिए कि रफ कॉपी में ना विद्यार्थी आप रफ कॉपी में इसको ना नोट कर सकते हैं, या सारी कॉपी में ना कोना में इसको लिख लीजिएगा कि आपको समझने में दिक्कत नहीं होगा, यस नो। चलिए देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर 12 × 1 है, यानी कि मैं क्या बोल रहा हूँ द्विघात बहुपद के फर्स्ट वाला अचर मान और लास्ट वाला अचर मान को गुना करेंगे, यानी कि 12 गुने ये +1 है विद्यार्थी, तो +1 रखेंगे, अगर माइनस रहता है तो माइनस रखते हैं, प्लस है तो प्लस रखेंगे, यहाँ पे भी माइनस रहता है तो माइनस रखते हैं, प्लस है तो प्लस रखेंगे, ये समझ विद्यार्थी, ये चीज का ध्यान रखेंगे। यानी 12 प्लस में कि माइनस में, तो प्लस में सर, ये 1 प्लस में कि माइनस में, सर प्लस में, तो हमने क्या किया 12 × 1 किया। बोले इतना समझ में आपको आया कि नहीं आया, बोलिए। चलिए समझ में आ रहा है आपका। अब यहाँ पे क्या करेंगे विद्यार्थी, गुना करेंगे, तो 12 में 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा विद्यार्थी, सर 12 आएगा। बहुत अच्छी बात है, आपको समझ में आ रहा है। अब देखिए विद्यार्थी हमने क्या किया, फिर समझिए यहाँ पर हमने क्या किया। सबसे पहली बात हमने बहुपद लिखा, बहुपद लिखने के बाद विद्यार्थी हमने क्या किया यहाँ पर, यानी बहुपद के फर्स्ट वाला अचर मान और बहुपद के लास्ट वाला अचर मान, ये दोनों को हमने गुना कर दिया। गुना करने के बाद सर हमारा क्या है सर, यहाँ पर 12 मतलब +12 तो +12 गुने +1 तो +1 बराबर क्या होगा विद्यार्थी हमारा 12 होगा, यस सर नो। अब क्या करेंगे सर, अब यहां पर ना ये 12 को तोड़ेंगे। 12 का तोड़ने का इन द सेंस ये हो गया कि हम 12 में कितना से गुण, सॉरी यानी कि 12 लाने के लिए हमको 12 लाना है विद्यार्थी, गुना करके भी लाना है विद्यार्थी। अब समझिए पहले ये बात समझिए, यानी कहने का मतलब हो गया अब हमको अगले का स्टेप ये है विद्यार्थी, हमको अगले का काम ये है, यानी पहला स्टेप हो गया विद्यार्थी, यानी कहने का मतलब होगा विद्यार्थी ये मेरा फर्स्ट स्टेप हो गया, ये मेरा फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप क्या होगा विद्यार्थी, अब ये 12 को हम ऐसे संख्या में तोड़ेंगे जिसे गुना करने पर मेरा क्या आ जाना चाहिए विद्यार्थी, 12 आ जाना चाहिए, यानी कितना आना चाहिए 12 आ जाना चाहिए। यानी कि जो हम बहुपद के फर्स्ट एंड लास्ट वाला जो संख्या से गुना किए हैं विद्यार्थी, यानी जो मेरा गुणनफल जो आया है, यानी जो 12 जो आया है, अब इस 12 को ऐसे तोड़ना है जिसे गुना करने पे हमको +12 आ जाए और जोड़ने या घटाने पर क्या विद्यार्थी, जोड़ने या घटाने पे बहुपद का बीच वाला मान आ जाए, यानी कि -7x चला है, यस विद्यार्थी। देखिए कैसे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे विद्यार्थी 12 को तोड़िए, 12 को तोड़ेंगे तो क्या आएगा विद्यार्थी, जैसे कि मान लीजिए अगर आप जैसे कि यहाँ पर हमको 7x भी लाना है विद्यार्थी, यानी कि -7 भी लाना है और +12 भी लाना है, तो दो ऐसी संख्या से तोड़ेंगे। तो देखेंगे विद्यार्थी अगर आप ध्यान लगाएंगे विद्यार्थी, तो यहाँ पर -3 × -4 हो जाएगा।
अगर -3 गुने -4 करते कितना आ जाएगा विद्यार्थी, 3 चौका 12, यानी कि +12 में आ जाएगा, क्योंकि माइनस गुने माइनस बराबर प्लस, अब 3 चौका 12 12 हो जाएगा। और उसके बाद -3 को विद्यार्थी या पहले इस तरह से देखिए विद्यार्थी, यहाँ पे इसको इस तरह से कर सकते हैं, यानी पहले बड़ा वाला को लिख लीजिए, यानी -4 गुने -3 बराबर क्या होगा विद्यार्थी, सॉरी यहाँ पे +12 हो जाएगा, बोलिए जैसा नो +12। अब यहाँ पे करेंगे -4 -3 बराबर क्या हो जाएगा विद्यार्थी, -7 हुआ कि नहीं हुआ, सर हो गया। सर आपने ये कैसे किया, फिर समझ में, फिर दोबारा समझा रहा हूं विद्यार्थी। यानी सबसे पहले क्या करेंगे विद्यार्थी, जो बहुपद दिया होगा बहुपद के फर्स्ट वाला एंड लास्ट वाला को गुना करेंगे, जितना आएगा, ये टोटल मेरा कितना है विद्यार्थी, 12 आया है। अब इस संख्या को 12 को हम ऐसे दो संख्याओं में तोड़ेंगे विद्यार्थी, कितने संख्या विद्यार्थी, ऐसे दो संख्याओं में तोड़ेंगे विद्यार्थी, जिससे गुना करने पे हमको 12 आ जाए, यानी +12 आ जाए, जो गुना करने पर जो मेरा आया था +12, यानी माने कि ऐसे संख्या को ये 12 को तोड़ूंगा, मैंने तोड़ना है हमको कि दोनों माने सब 12 को तोड़ने के बाद ऐसी दो संख्या में तोड़ना है जिससे गुना करने पर हमको 12 आ जाए और जोड़ने घटाने पर क्या आ जाए विद्यार्थी, हमको बीच वाला संख्या आ जाए। यानी जोड़ने घटाने पर, यानी देखने का मतलब ये होगा विद्यार्थी, देखिए नोट में, यानी कि जोड़ने घटाने पर क्या विद्यार्थी, जोड़ने या घटाने पर क्या आ जाए विद्यार्थी, बहुपद का बीच वाला मान आ जाए, बीच वाला मान आ जाए। यानी कहने का मतलब विद्यार्थी हो गया, यानी कि ये 12 को हम ऐसी दो संख्या में तोड़ेंगे जिसे गुना करने पे हमको 12 आ जाए, जोड़ने घटाने पे मेरा क्या आ जाए, बीच वाला संख्या यानी कि -7 आ जाए। तो अब देखिए हमने 12 को तोड़ा है विद्यार्थी, -4 गुने -3, तो माइनस गुने माइनस बराबर प्लस होता है ना, अच्छी बात है। यहाँ पे क्या होता है विद्यार्थी, 4 और 3 में जब गुना करेंगे तो 4 से कितना हो गया विद्यार्थी, 12 हो गया, तो हमने 12 आ गया, यानी कि गुना करने पे मेरा क्या आ गया विद्यार्थी, 12 आ गया। अब यही दो संख्या को, अब यहाँ पर भी यही सेम संख्या होना चाहिए, ऐसा नहीं कि यहाँ पे दूसरा संख्या रख लिया, यहाँ पे दूसरा संख्या, ऐसा नहीं है, दोनों सेम ही होना चाहिए। अब -4 तो -4, फिर -3 तो -3, तो -3 -4 और -3 को जोड़े तो मेरा क्या आ गया विद्यार्थी, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह क्या चीज का लगता है विद्यार्थी, माइनस का लगता है। बहुत अच्छी बात है, आप लोग समझ रहे हैं, समझ रहे हैं ना, चलिए बहुत अच्छी बात है। फिर तो -3 और -4 और -3 को जोड़े तो मेरा क्या निकला विद्यार्थी, -7 निकल गया। तो क्या यहाँ पे मेरा -7 दिया था कि नहीं दिया था, दिया था विद्यार्थी। अब यहाँ पे क्या करेंगे विद्यार्थी, तो सेम यहाँ पे लिखेंगे। अब क्या करेंगे, तो 12x² तो 12x² करेंगे, बोलिए इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चलिए अच्छी बात है। फिर यहाँ पे क्या करेंगे विद्यार्थी, अब यहाँ पे ना हमने क्या तोड़ा था विद्यार्थी, 12 और 1 को हमने तोड़ा यहाँ पर, तो मेरा 12 आ गया। फिर 12 को जब हमने तोड़ा विद्यार्थी तो क्या निकल गया, यानी कि -3 और सॉरी -4 और -3, फिर -3 और देखिए -4 में अगर -3 से गुना करेंगे तो मेरा +12 आया था, अब -4 में -3 से गुना करेंगे तो मेरा क्या आएगा, सॉरी जोड़ेंगे तो क्या आएगा विद्यार्थी, यानी -7 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब इसको छटकाएंगे, यानी कि हमको सिर्फ स्पेशल हमको इसको छटकाना है विद्यार्थी, किसको विद्यार्थी, -7 वाले को। तो -7 वाले को जब हम तोड़ेंगे विद्यार्थी तो सेम यही टूटेगा ना विद्यार्थी, बोलिए यस या नो, तो यस सर। तो यहाँ पे माइनस तो माइनस लगा देंगे, क्योंकि माइनस था, माइनस कर देंगे। यहाँ पर चर का मान क्या है, चर क्या है विद्यार्थी, x है, तो यहाँ पर x लगा देंगे। अब समझिए यहाँ पे क्या था, -3, तो -3 और एक्स्ट्रा में माने कि एक्स्ट्रा का मतलब इसके साथ हम लोग क्या लगा देंगे विद्यार्थी, चर लगा देंगे, तो x लगा देंगे, +1 है तो +1। चलिए विद्यार्थी यहाँ बता दीजिए, हमने -7x को तोड़ा तो हमने ये वाला लिखा, बोलिए। अब बोलेंगे सर ये कैसे लिख दिया विद्यार्थी, तो विद्यार्थी अभी ना यहाँ पे बोला हूं ना कि यानी कि ये फर्स्ट एंड लास्ट वालों को गुना करना है, जितना आएगा। अब वो संख्या को ऐसे दो संख्याओं में तोड़ना है जिसे गुना करने पे हमको 12 आ जाए, है ना, जो गुना किए थे पहले वो 12 आ जाए, और जोड़ने घटाने पे मेरा बीच वाला संख्या आ जाए। तो जोड़ने घटाने पे मेरा क्या था, मेरा 7 आया था कि नहीं आता। अब यही संख्या को जो जोड़ने घटाने जो संख्या किए थे हम, वही संख्या को बीच वाले संख्या के बदले हम यहाँ पे नीचे लिख देंगे। तो -7 था तो यहाँ पर -4x -3x हुआ कि नहीं हुआ विद्यार्थी, यह सर हो गया +1 तो +1। अब बोलेंगे सर ये x क्यों रख लिया विद्यार्थी, तो बाबू ये पर x था तो इसीलिए हमने यहाँ पर x माना, अगर y रहता तो y करता, z रहता तो z, मैंने कोई भी चर होता तो यहाँ पे चर रखते, ये सर। चलिए अब अगले का स्टेप देखिए विद्यार्थी, अब क्या करेंगे विद्यार्थी, अब हमको देखेंगे विद्यार्थी दो का जोड़ा लगा लीजिए, किसका जोड़ा लगा लीजिए, किसका जोड़ा लगा लीजिए, समझ बता रही है ना। यानी कहने का मतलब होगा इसका जोड़ा और इसका जोड़ा, अब अलग अलग मतलब कि दो जोड़ा बन गया ना। अब एक जोड़ा में देखिए कि कौन ऐसी संख्या है विद्यार्थी, या कौन ऐसा चर का मान है या अचर का मान है, या कौन ऐसा मान है जो वैल्यू है जो दोनों में कॉमन हो। कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ होता है ना, जो दोनों में आ रहा हो, बात समझ में आ रहा ना, है ना। तो देखिए कौन ऐसी संख्या जो दोनों में आ रहा है, यानी कौन ऐसा मान है जो दोनों में आ रहा हो। तो बोलिएगा सर यहाँ पर 4 एक ऐसी संख्या है, 4x ऐसी संख्या है जो दोनों में आ रहा हो, यानी कि यहाँ पर देखिए 4x में यानी कि 12x x और 4 भी आ जाएगा इसमें, और 4 यहाँ पे भी है। तो यहाँ से हम क्या लेंगे विद्यार्थी, यहाँ पे 4x कॉमन ले लेंगे। कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ होता है जो दोनों में आता हो, तो कॉमन लेके ब्रैकेट देंगे यहाँ पर। अब हम यहाँ पे क्या चीज रखे, कौन सा मान रखे जो इससे गुना करने पर मुझे ये वाला मिल जाएगा, 12x² मिल जाएगा।
तो मतलब हम देखिए विद्यार्थी, हमने सबसे पहले क्या किया, करने के बाद में जोड़ा लगाया, जोड़ा करने के बाद विद्यार्थी हम क्या करेंगे विद्यार्थी, जोड़ा दुगो लगा दिया ना। अब ये दोनों जोड़ा में देखेंगे, इससे हमको मतलब अभी नहीं है, हमको सिर्फ इससे मतलब है, तो ये दोनों से मतलब है। अब इसमें देखेंगे कौन ऐसा मान है माने चर अचर जो भी हो, कौन ऐसा चर अचर मान है जो दोनों में आ रहा हो, दोनों संग माने दोनों में आ रहा हो, है कि नहीं है। जरा बात बताइए क्या हो जाएगा विद्यार्थी, तो इसमें देखेंगे तो यानी कि 4x हो गया, 4x यहाँ पे भी है और इसमें भी आएगा 4x, क्योंकि देखिए विद्यार्थी 4x 12x स्क्वायर है, तो गुना करेंगे, इसे नहीं कर सकते विद्यार्थी, इसको 4x गुने क्या 3x स्क्वायर नहीं कर सकते हैं, 3x नहीं कर सकते हैं, जब गुना करेंगे तो 12x स्क्वायर आया कि नहीं आएगा, यस सर आ गया। तो यहाँ मतलब 4x यहाँ पे भी आ रहा था, 4x मेरा यहाँ पे भी है, तो यही उभयनिष्ठ कहलाता है, तो दोनों में हो, जैसा ना जो कॉमन उसी को बोलते हैं। तो 4x यहाँ पे रख लिया। अब यहाँ पे हम क्या रखेंगे कि वो गुना करने पर आ जाएगा, तो अभी सर बोलेंगे यहाँ पे 3x रखेंगे। देख लीजिए 4 संख्या में पहले गुना कर दिया, तो 4 3 12 आ गया, x में गुना करेंगे तो x स्क्वायर आया कि नहीं आया, यस सर आ गया। अब क्या करेंगे विद्यार्थी, अब देखिए अब करने का मतलब हो गया ना, अब यहाँ पे ये देखो इसका काम करने के बाद मेरा ये वाला निकल गया, ये भी तो लाना है ना विद्यार्थी, गुना करने पे मेरा ये वाला और ये वाला मान निकल जाना चाहिए, बात खत्म। अब हम यहाँ पे क्या रखें कि हमको -4 आ जाना चाहिए। देखिए विद्यार्थी ये प्लस में है तो यहाँ पर माइनस सबसे पहले करेंगे कि प्लस गुने माइनस बराबर माइनस। अब यहाँ पे देखेंगे विद्यार्थी, देखो पद का भी ध्यान रखना है, पद को ध्यान में रखते हुए आपको आगे बढ़ना है। आप देखिए यहाँ पे प्लस है, हमको यहाँ पे माइनस लाना है। अब हम यहाँ पे क्या रखेंगे कि मेरा माइनस यहाँ पे आ जाएगा, तो जाहिर सी बात है सर प्लस में गुना करेंगे माइनस है तो क्या आएगा सर, माइनस आएगा, बहुत अच्छी बात है, तो मैंने माइनस रख दिया। अब क्या करेंगे विद्यार्थी, यहाँ पर 4x में क्या चीज से गुना करें कि हमको 4x मिल जाएगा, सर 4x में डायरेक्ट आप x से गुना कर दीजिए ना सर, तो डायरेक्ट 4x आ जाएगा, बहुत अच्छी बात है। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे क्या रखेंगे विद्यार्थी, केवल हम 1 रख देंगे। बोलिए इतना समझ में आया कि नहीं आया। अगर आप गुना करेंगे, देखिए गुना करेंगे यानी कि 4x में 3x से गुना करेंगे तो 4 कितना हो जाएगा, देखिए विद्यार्थी 4x में 3x से गुना करेंगे तो 4 3 12x स्क्वायर हो गया। बोलिए यस या नो, यस सर। अब आगे क्या बोलेंगे विद्यार्थी, 4 माने कि 4x में -1 से गुना करेंगे, x से गुना करेंगे मतलब -x से गुना करेंगे तो क्या आ गया विद्यार्थी, -4x स्क्वायर है कि नहीं आ जाएगा, बोलिए तो यस सर आ जाएगा। आगे बढ़िए, अब क्या करेंगे विद्यार्थी, जिस तरह से हम इसमें कॉमन लिए हैं सेम टू सेम यहाँ पे भी हमको कॉमन लेना है। बोलिए आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यस। चलिए हम लोग आगे बढ़े विद्यार्थी, यस सर आगे बढ़िए। अब देखिए विद्यार्थी कि कौन ऐसा मान है जो दोनों में आ रहा हो, बोलिए तो बोलिएगा सर यहाँ पर x है, यहाँ पे x नहीं है, तो चर का तो होने वाला नहीं है। अब देखेंगे सर संख्या, यहाँ पर 1 है, यहाँ पे 3 है, लेकिन मैं बोलूंगा विद्यार्थी क्या 3 गुने 1 हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है सर। तो क्या 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है 3 के अंदर, तो आ रहा है सर। तो हम यहाँ पर 1 कॉमन ले लेंगे, क्या ले लेंगे विद्यार्थी, तो माइनस की प्लस में सर, तो सर माइनस में ले लेंगे। क्यों माइनस में, क्योंकि यहाँ पर माइनस है और यहाँ पे देखिए विद्यार्थी पहले हम आगे बताऊंगा माइनस क्यों लिया हमने। देखिए तो यहाँ पर -1 ले लेंगे, यहाँ पर मैंने कॉमन ले लेंगे। अब क्या होगा, तो -1 में क्या चीज से गुना करे, मैंने कौन से मान से गुना करे कि हमको 3x आ जाना चाहिए। देखिए 3x -3x आ जाना चाहिए, तो बोलेंगे सर यहीं पे डायरेक्ट 3x ही मान लीजिए ना सर आप। क्यों 3x मान लीजिए डायरेक्ट, क्योंकि सर -1 में 3x से प्लस 3x से गुना करेंगे तो -3x ही बनेगा। देख लीजिए विद्यार्थी -1 में 3x से गुना करेंगे तो क्या बना विद्यार्थी, -3x वो बना, सॉरी प्लस में जाएगा ये वाला है ना, तो -3x बने कि नहीं बना, तो बन जाएगा यस सर। तो आगे बढ़ते हम लोग यहाँ पर, तो हमने क्या किया कि 3x को ज्ञात करने के लिए -1 में 3x से गुना के लिए हमने ये लिख दिया। अब आगे बढ़ेंगे, अब फिर यहाँ पे करेंगे। अब यहाँ पे क्या रखे, प्लस या माइनस रखे, क्या रखे विद्यार्थी, तो यहाँ पर हमको प्लस लाना है तो माइनस गुने, अब यहाँ पे क्या रखेंगे कि हमको प्लस आ जाएगा, सर माइनस रखेंगे, तो माइनस गुने माइनस बराबर प्लस। अब यहाँ पे क्या होगा सर, यहाँ पे 1 में -1 में क्या चीज से गुना करेंगे कि हमको 1 आ जाएगा, सर 1 ही से गुना कर दीजिए ना सर, हो तो गया। यही तो हमको करना था विद्यार्थी, बोलिए यस या नो। देखिए हमने क्या किया, तो देखिए इसमें ये देखो हमने सबसे पहले देखो अगर शुद्ध रूप से देखा जाए विद्यार्थी, मैं यहां से बता रहा हूं, देखिए विद्यार्थी हमने सबसे पहले क्या किया है, ध्यान से देखिए विद्यार्थी यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या किया है कि 12 और 1 को हमने गुना किया, गुना करने के बाद में हमारा 12 आया। फिर 12 को हम ऐसी 2 संख्या में तोड़े हैं जिसे गुना करने पे हमको 12 आ जाए और जोड़ने घटाने पे मेरा बीच वाला संख्या यानी -7 आ जाए। तो -7 हमने किया यहाँ पे तो ऐसी 2 संख्या क्या मिला हमको, यानी कि -4 और -3 मिला, यस नो। तो अब हमने इसको क्या किया है 12x स्क्वायर। देखो विद्यार्थी फर्स्ट एंड लास्ट लोग कुछ नहीं करना होता, चुपचाप लिखना होता है। तो 12x स्क्वायर को हमने किया है, फिर माइनस, देखिए अब हम लोग यहाँ पे क्या किया, -4 -3 रखे थे ना, तो बीच वाला 7 का मान किए थे हम लोग ने, तो बीच वाले 7 को ना 7x को हमने तोड़ा है। तोड़ने के बाद में -4x और -3x के रूप में हमने बैठा दिया। जब इसको करेंगे तोड़ेंगे इसको तो ये वाला रूप में लिखना पड़ेगा, यस नो।
अच्छी बात है। तो यहाँ पे -4x - 3x हो गया। अब फिर उसके बाद में ये वाला क्या किया हमने यहाँ पर कर दिया, यस। चलिए अच्छी बात है। अब इसको क्या करेंगे विद्यार्थी, अब दो का हमने जोड़ा लगा दिया। दो का जोड़ा लगाने से विद्यार्थी है ना, इससे हमको है ना गुणनखंड निकालना, इसी तरह से गुणनखंड निकाला जाएगा, इतना समझिए आप, है ना। तो 12x² - 4x -3x + 1, यानी कि -x² - 4 का जोड़ा, फिर -3x + 1 का एक जोड़ा, यानी दोनों का एक एक जोड़ा लगा दिया। अब जोड़ा लगाने के बाद अब हमने देखा कि इसमें कौन ऐसी संख्या है जो दोनों में कॉमन आ रहा हो, दोनों को भाइनिष्ठ हो। तो हमने देखा कि इसमें 4x है, तो 4x को हमने बाहर लिया है, फिर ब्रैकेट किया है। अब हमने यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर कौन ऐसी संख्या से गुना करेंगे कि हमको मेरा 12x² आ जाएगा। तो यहाँ पे ऐसे हमको दिमाग में आया सर 3x, तो 3x हमने यहाँ पर रखेंगे। 4x मेरा प्लस में है, और जाहिर सी बात है जब प्लस से गुना करेंगे, यानी कि प्लस गुने प्लस प्लस, तो यहाँ पे हमने +3x हमने रखा। तो 4x + 3x बराबर 12x²। माइनस है, यहाँ पर माइनस करेंगे, क्यों माइनस करेंगे सर, हमको यहाँ पे माइनस लाना है, तो अपने मन से माइनस माने हैं, तो आप कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन ऐसा पद को मानना है जो यहाँ पे माइनस हो जाना चाहिए। तो जैसे पता माइनस के अलावा कोई ऐसी संख्या तो है भी नहीं, हर पद तो है नहीं। तो 4x तो यहाँ पर होगा 4x - 1, तो यहाँ पे हमने 1 रखा, क्योंकि यहाँ पर 4x, तो यहाँ पे हमने 1 रख लिया, क्योंकि 4x में अगर 1 से गुना करेंगे तो विद्यार्थी 4x आएगा। तो 4x - 1 बराबर क्या हो जाएगा विद्यार्थी, -4x²। तो ये वाला मतलब कहने का मतलब होगा ये वाला भाग काम रहे, ये वाला भाग मेरा निकल गया, है ना। अब आगे बढ़े, फिर सेम जो काम इसमें किए उसी तरह से हमको इसमें करना है, यानी इसमें देखना है कि कौन ऐसी संख्या जो दोनों में गुणनखंड माने कि दोनों में कॉमन हो। देखें सर, तो -1 है, तो -1 को हमने बाहर लिया है। उसके बाद में फिर हमने क्या किया विद्यार्थी, अब यहाँ पे कौन ऐसी संख्या रखेंगे जो गुना करने पे मेरा -3x आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे +3x रखें विद्यार्थी, बहुत अच्छी बात है। फिर उसके बाद में क्या रखें, यहाँ पे माइनस गुने माइनस किया तो यहाँ पे प्लस आ गया, फिर एक में गुना किया तो मेरा 1 आ गया। लेकिन विद्यार्थी यहाँ पे देखिए, अब मेरा है ना एक ध्यान आपको नजर आ रहा होगा विद्यार्थी, मतलब आपको ये ध्यान इधर आकर्षित कर रहा होगा कि यहाँ पर भी ब्रैकेट के अंदर +3x - 1 है, और यहाँ पे भी क्या विद्यार्थी 3x + 1 है, माने -1 है। तो बोलेंगे सर ये दोनों सेम क्यों है विद्यार्थी। देखिए गुणनखंड का मतलब यही होता है कि ब्रैकेट के अंदर वाली संख्या जो मान होता है, यानी जो मान है बहुपद गुणनखंड में, जो गुणनखंड जब भी कोई भी संख्या के जब हम निकालते हैं, जब कोई भी बहुपद का जब हम निकालते हैं विद्यार्थी, तो जो अंदर का जो मान होता है वो बराबर होता है, यस नो। चलिए अच्छी बात है। देखिए यहाँ पे 3x - 1 है, 3x - 1 है। अगर मान लीजिए कि मान मेरा बराबर नहीं है, तो समझिए कहीं ना कहीं दाल में काला जरूर है, यस नो। ये दाल में काला नहीं है, पूरा का पूरा दाल ही खराब हो जाएगा, समझ में, पूरा का पूरा दाल ही काला है। तो कहने का मतलब मेरा मैथ गलत हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे भी 3x - 1 है, यहाँ पे भी 3x - 1 है, मतलब ये वाला सही है हमारा, है ना, गुणनखंड मेरा सही बन रहा है। अब क्या करेंगे विद्यार्थी, दोनों का बदले कोई एक लिख लेंगे, तो 3x - 1 कर लेंगे। फिर उसके बाद में क्या करेंगे विद्यार्थी, ये 4x है, 4x - 1 जो ब्रैकेट के जो बाहर था, जो कॉमन जो लिए थे संख्या, अब उसको लिख लेंगे ब्रैकेट के अंदर। तो क्या था, 4x था, 4x -1 था, -1। यही आपका हो गया विद्यार्थी गुणनखंड का आंसर, यानी कि आपका गुणनखंड निकल जाएगा, यानी कि 12x - 7x + 1 का गुणनखंड क्या निकल गया विद्यार्थी, 3x - 1 × 4x - 1 निकल गया। बोलिए आपको ये समझ में आया कि नहीं आया, बोलिए अच्छी तरह समझ में आ गया। यस सर समझ में आ गया। देखिए विद्यार्थी ये क्वेश्चन को समझाना बहुत ज़्यादा टाइम लगा है। क्यों टाइम लगा है विद्यार्थी, हमने आपको बोला है ना कि मैं आपको कंसेप्ट समझा रहा हूं, समझ में आ रहा है ना। मैं आपको है ना विद्यार्थी ना समझ नहीं, कल बोले थे ना कि न्यू जो होता है ना घर बनाने के लिए विद्यार्थी न्यू में ज़्यादा टाइम लगता है। जब न्यू बन गया ना विद्यार्थी उसके धड़ बनता चालू हो जाएगा, तो न्यू में ही ज़्यादा टाइम लगता है। तो इसीलिए विद्यार्थी ना कंसेप्ट बनाने में टाइम लगता है। जब एक बार सेट कर गया दिमाग में तो समझिए कि ना हमेशा के लिए सेट हो जाएगा। बस आपको क्या करना है पता है ना, रिवीजन ही रिवीजन। चलिए देखिए विद्यार्थी, तो हमने ये पहला क्वेश्चन बनाया, यानी कि 4 नंबर का पहला बनाया, तो मेरा ये बन गया, इसका गुणनखंड का आंसर मेरा ये आ जाएगा 3x - 1 और 4x - 1। आप आंसर देखेंगे तो आपको आंसर ये मिल जाएगा। तो हम देखिए विद्यार्थी ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, गुणनखंड में ये सब बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रखता है। कौन सा विद्यार्थी, जो आप जो देख रहे हैं ये वाला रफ में, ये महत्वपूर्ण है, और आप लोग इसको भी देख सकते हैं क्या सेम है, यस नो विद्यार्थी, बोलिए समझ में आ गया। चलिए तो आप लोग इसको नोट कीजिए, हम लोग ना दूसरा क्वेश्चन बना रहे हैं, यस नो। चलिए आप लोग, मैं इसको मिटा रहा हूं इसको। देखिए विद्यार्थी हम लोग आगे बनाते हैं दूसरा का क्वेश्चन। आप लोग दूसरा का क्वेश्चन जब तक बनाइए, मैं यहाँ पर बना रहा हूं, मेरे से पहले आप लोग बना सकते हैं यहाँ पर। देखिए अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे विद्यार्थी 2 नंबर में बोल रहा है, 4 का 2 नंबर में, इसी का 2 नंबर में बोल रहा है कि 2x² माइनस प्लस है प्लस 7x + 3, यही है ना विद्यार्थी। चलिए अच्छी बात है, यही है। अब इसमें क्या करेंगे विद्यार्थी, अब देखिए हमने क्या बोला है विद्यार्थी कि फर्स्ट एंड फर्स्ट वाला से गुना करना है। तो फर्स्ट एंड फर्स्ट वाला से गुना करेंगे तो क्या विद्यार्थी, देखिए मैं इधर रफ बना रहा हूं विद्यार्थी, है ना, इसको रफ समझिएगा। यानी कि 2 फर्स्ट में 2 है, फिर बहुपद का लास्ट वाला संख्या, तो क्या हो गया 6 आ गया।
यानी 6 आ गया, 6 आ गया। अब हमको 6 को ऐसी दो संख्या में तोड़ना है कि गुना करने पे मेरा 6 भी आ जाए और जोड़ने घटाने पे मेरा 7 आ जाना चाहिए, यानी बीच वाला संख्या यानी कि 7x आ जाना चाहिए। तो ऐसी कौन संख्या विद्यार्थी, जरा आप पता कीजिए। तो यहाँ पे देखेंगे विद्यार्थी, आप देखेंगे तो 6 गुने 1 कर लीजिए, बराबर 6 आ गया। और फिर 6 में प्लस 1 जोड़ेंगे तो क्या आ गया, 7 है कि नहीं, प्लस 7 है तो मेरा प्लस 7 है कि नहीं आ गया। तो बोलिएगा यस सर। आप बोलिएगा सर आप डायरेक्ट क्यों कर ले रहे हैं बाबू, हमको ये चीज की आदत सी हो गई है, समझ में आ रहा है ना, ये बार बार बताना पड़ता है हमको, ऑफलाइन बच्चों को ना जाने कितना बार बताया हूँ। तो उसी तरह से मेरी आदत हो गई है पूरा ये सब के बारे में। तो आपको भी आदत डालनी है, बार बार जब आप बनाएंगे ना तो आपके रिवीजन जब बार बार जब करेंगे ना तो आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना। जब दिमाग में जब सेट हो जाएगा ना तो आप क्या करेंगे ना, तो आप दिमाग में सोचिएगा, कोई चीज को ना अप्लाई कीजिएगा दिमाग में कि यार ऐसा नहीं होता है, ऐसा होगा। यहाँ पर इस क्वेश्चन को ना इस मेथड से भी बनाया जा सकता है ना। जब आपको पूरा कॉन्सेप्ट आएगा ना तो आपके दिमाग में चलेगा कि किस तरह से ना अलग अलग क्वेश्चन को ना अलग अलग विधि से भी बना सकते हैं, यस ना विद्यार्थी। चलिए अब यहाँ पे समझिए, तो हमने सबसे पहले क्या किया, फर्स्ट एंड फर्स्ट वालों के लिए हमने गुना किया, 6 आ गया। फिर अब 6 को ऐसी दो संख्या में तोड़ना था जिसमें गुना करने पे हमको 6 यानी कि 6 आ जाए और फिर जोड़ने घटाने पे हमको बीच वाली संख्या यानी कि 7 आ जाए। तो हमको कौन सी संख्या मिला, 6 और 1 मिला, यस नो। तो 6 में 1 से गुना करेंगे तो 6 आ गया और फिर 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7 आ गया। चलिए विद्यार्थी अब इसी चीज को हम अप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे हम हल लिखेंगे, यहाँ पर बोलिए, अच्छी बात है। फिर यहाँ पे क्या करेंगे विद्यार्थी, 2x है तो 2x स्क्वायर करेंगे। क्या फर्स्ट एंड लास्ट वाला बहुपद तो कोई काम होता है क्या, कोई काम नहीं है, चुपचाप जैसा है उसी तरह से उसको नोट कर देना, कॉपी पेस्ट कर देना होता है। जो काम होता है द्विघात बहुपद में, हम माने द्विघात बहुपद के गुणनखंड में बस बीच वाला का ही काम होता है, बीच वाला को हम लोग तोड़ते हैं, यस नो। चलिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, 2x स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या था विद्यार्थी, 6 प्लस 1 था, यानी दोनों प्लस प्लस में था, तो प्लस 6x कर लेंगे। 6x क्यों करेंगे विद्यार्थी, क्योंकि यहाँ पर चर का मान चर x था तो हमने ये x कर लिया। प्लस क्या केवल हम यहाँ पे x नहीं कर सकते हैं विद्यार्थी, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि सर अगर x से पहले कोई चर माने कोई अचर नहीं है तो 1 रहता है, बिल्कुल रहता है। माइनस +3 तो +3। अब गुना देखिए विद्यार्थी जब करेंगे ना, जब इसको जब गुना को जोड़ेंगे तो यही माना जाएगा। देखो 2x स्क्वायर का 2x स्क्वायर प्लस 6x में अगर 1x जुटेगा तो 7x आया कि नहीं आया, प्लस है तो +3 का 3 हो गया, सेम सेम कि नहीं आ गया, बस यही था। अब आगे देखते हैं विद्यार्थी, अब हम इसको दो का मतलब दो का जोड़ा लगा लेंगे, एक इसका जोड़ा एक इसका जोड़ा, यस नो। अब देखिए अब इसमें क्या करेंगे विद्यार्थी कि अब इसमें देखेंगे कि कौन ऐसा संख्या है जो दोनों में कॉमन हो, मैंने कौन ऐसा मान है जो दोनों में कॉमन हो। तब बोलेगा सर 2x हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 देखिए 6x को गुना करेंगे तो 2x गुने, अगर मैं बोलूँगा 2x गुने क्या 3 आ सकता है कि नहीं आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। ये देखिए इस तरह से, यानी कि 2 गुने 3 गुने x, यानी एगो x है और संख्या क्या आ जाएगा, 2 गुने 3 आ जाएगा, 2 3 6 और 6 में जब 1 से गुना कर दो 6x आया कि नहीं आ गया। उसी तरह से 2x स्क्वायर है विद्यार्थी, तो 2 गुने x आया कि नहीं आया, तो बोलेंगे यस सर आ गया। देखिए ये वाला 2 कॉमन आया कि नहीं आया, यस सर आ गया। फिर ये x वाला आया कि नहीं आया, आ गया, यानी कि 2x दोनों में कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यस सर आ रहा है। तो यही 2x को हम ना बाहर निकाल लेंगे विद्यार्थी, है ना, गुना करने के लिए 2x को हम लोग बाहर निकाल लेंगे। देखिए विद्यार्थी अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए अब यहाँ पर ना 2x बाहर ले लेंगे यहाँ पर, तो 2x। अब हम यहाँ पे क्या रखेंगे विद्यार्थी कि हमको 2x स्क्वायर आ जाना चाहिए विद्यार्थी। तो आप बताइए विद्यार्थी, जब यहाँ पे 2x है तो जाहिर सी बात हम x में x मिला के यहाँ पे गुना कर देंगे तो क्या आ गया, 2x स्क्वायर आया कि नहीं आया, यस सर आ गया। तो बस वही काम कर देना विद्यार्थी, यानी हम यहाँ पे रखेंगे प्लस, यहाँ पे तो जाहिर सी बात है यहाँ पे भी प्लस होगा, यहाँ पे केवल x रख देंगे। तो 2x में अगर x से गुना करेंगे तो क्या आएगा विद्यार्थी, 2x स्क्वायर आ गया, तो 2x स्क्वायर, बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पे देखिए ये प्लस में है तो यहाँ पे क्या रखेंगे कि हमको प्लस आ जाएगा, सर तो प्लस ही रख दीजिएगा ना, क्योंकि प्लस गुने प्लस बराबर प्लस आता है, यस सर नो। चलिए अब आगे बढ़िए, यहाँ पर 6x है तो 6x का बदला हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि गुना करने पर हमको क्या देना चाहिए विद्यार्थी, 6x आ जाना चाहिए। तो बोलेगा सर 6x का गुणनखंड अभी हम क्या किए थे विद्यार्थी, 2 गुने 3 किए थे कि नहीं किए थे, जिसमें से 2 मैंने गुने x भी था, तो यहाँ जिसमें से 2 मेरा पहले से दिया हुआ है तो डायरेक्ट हम 3 कर देंगे सर यहाँ पर। अरे बोलिए यहाँ पे 2x पहले से हम कर दिए हुए हैं तो जाहिर सी बात यहाँ पे 3 करेंगे तभी तो जाकर होगा 6x होगा विद्यार्थी, यस सर। तो यहाँ पे क्या करेंगे विद्यार्थी, केवल 3 कर देंगे। बोलिए इतना समझ में आया कि नहीं आया। देखिए 2x में अगर x से गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर हो गया, प्लस गुने प्लस बराबर प्लस, सॉरी यहाँ पर प्लस, फिर 2x में अगर प्लस 3 से गुना करें तो क्या विद्यार्थी, तो 6 गुना 6x हुआ कि नहीं हुआ, बोलिए 3 दूना 6, 3 दूना 6x हुआ कि नहीं हुआ, ये बोलिए यस नो। तो यस सर। अब आगे बढ़िए, ये पहला भाग का हमने यानी पहला जोड़ा का काम हमने कर लिया। अब सेकेंड जोड़ा वाला जो दूसरा जोड़ा है इसका काम करेंगे ना, यानी ये पहला खानदान ये दूसरा खानदान, तब दूसरा खानदान वालों को काम करते हैं ना, दूसरा खानदान को निपटाते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे विद्यार्थी कि कौन ऐसा मान है जो दोनों में आ रहा हो, तो बोलेंगे सर यहाँ पे प्लस x है, यहाँ पे प्लस 3 है, तो जाहिर सी बात है सर ऐसा मान क्या है विद्यार्थी, केवल 1 है, तो प्लस 1 करेंगे यहाँ पर,
इंटू करेंगे फिर यहाँ पर। अब हम यहाँ पे क्या रखेंगे, हमको x आ जाना चाहिए विद्यार्थी, तो केवल x रख दीजिए। और फिर यहाँ से फिर अब यहाँ पे क्या रखेंगे, अगर पद में देखेंगे यहाँ पर प्लस है तो फिर यहाँ पे क्या कौन सा माइनस या प्लस आएगा, तो सर प्लस आएगा, क्योंकि प्लस गुने प्लस बराबर प्लस, तो प्लस आ गया। फिर एक में क्या चीज़ से गुना करेंगे वो 3 आ जाएगा सर, तो 3 कर देंगे। बोलिए इतना समझ में आया तो बोलिए यस या नो, तो यस सर। अब क्या करेंगे विद्यार्थी, अब इसे गुना कर, सॉरी अब इतना हो गया ना विद्यार्थी ना, देखिए अब पहले अब ब्रैकेट का अंदर वाला मिलाइए, क्या सेम सेम है कि नहीं विद्यार्थी, तो x प्लस 3 सेम है, x प्लस 3 सेम है, यानी दोनों का दोनों सेम है, तो मेरा गुणनखंड मतलब सही बन रहा है। अब यहाँ पे करेंगे x प्लस 3 दोनों का, यानी दोनों का कोई एक लिख लेंगे, एक लिखा था दोनों का दोनों नहीं लिखाएगा, तो 2x जो बाहर बचेगा जो कॉमन लिए थे तो उसको ब्रैकेट के अंदर करेंगे 2x, अब प्लस 1 तो प्लस 1 करेंगे, यहाँ पे हो गया ये आपका ये आंसर हो गया। बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए विद्यार्थी थोड़ा ये एडवांस है, क्योंकि गुणनखंड है, द्विघात बहुपद तो गुणनखंड है, थोड़ा एडवांस होता है, समझ में आ रहा है ना। इसमें टाइम लगेगा, टाइम आपको लेना है, ऐसा नहीं कि हाँ कि सर 2 मिनट में बन जा रहा है, 2 मिनट में नहीं बन रहा है, 5 मिनट में नहीं बन रहा है, बाबू टाइम लगेगा। आप देख सकते हैं कि हमको समझाने में कितना टाइम लग गया है ना। अगर मैं चाहता तो 2 मिनट के अंदर अंदर में बना के निकल जाता, लेकिन मैं नहीं चाहा। मैं क्या सोचा कि मैं आप लोगों को मैं पूरी तरह से मैं समझाऊं, जिस तरह से मैं ऑफलाइन में बच्चों को समझाता हूं, ये सुनो बाबू सोना गुड़िया उड़िया करके समझाता हूं, उस तरह से मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, क्योंकि आप लोग भी हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना मेरे बच्चे जो ऑफलाइन में बढ़ते हैं उतना ही है, ये सुनो। चलिए तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग, तो आप लोग इसको नोट कीजिए, तो हम लोग ना अगले का क्वेश्चन बनाते हैं, नोट कर लिया आप लोग। अब हम लोग ना विद्यार्थी ना इसका 2 नंबर बना लिए, अब 4 का ना 3 नंबर हम लोग बनाते हैं। चलिए तो आप लोग उस क्वेश्चन को पढ़िए और खुद से बनाइए, फिर उसके बाद में हमारी वीडियो देखिए, क्योंकि इससे चेक हो जाएगा। ऑफलाइन में तो आप है ना कि हम चेक कर लूंगा आपको कॉपी लेकर, है ना। आप ऑनलाइन में है तो ऑनलाइन में चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको बनाना पड़ेगा, है ना। जब हम बनाएंगे तो आप उसका देख के चेक कर सकते हैं, यस और नो। चलिए आप लोग यस और नो से परेशान मत होइएगा। 3 नंबर में बोल रहा है विद्यार्थी, 4 नंबर के क्वेश्चन में 3 नंबर बोल रहा है 6x², फिर बोल रहा है प्लस 5x माइनस 6। चलिए अब यहाँ पर समझिए, अब हम इस संख्या को कैसे बनाएंगे विद्यार्थी, सॉरी इस बहुपद को हम कैसे, द्विघात बहुपद है, कैसे बनाएंगे विद्यार्थी। तो सबसे पहले हम क्या बोले थे हम आपको, फर्स्ट एंड फर्स्ट, यानी कि जो बहुपद का जो फर्स्ट वाली संख्या है मान है, फर्स्ट वाले को मान के अचर मान को लेंगे, फिर बहुपद के लास्ट वाले अचर मान को लेंगे, फिर गुना करेंगे। चलिए तो बहुपद के फर्स्ट वाला मान कितना विद्यार्थी 6 है, प्लस 6 तो प्लस 6 गुने, अब यहाँ पे बहुपद के लास्ट वाला मान कितना है -6, तो -6 करेंगे, तो -6, तो मैं बोला था ना विद्यार्थी, यानी कि प्लस माइनस का विशेष ख्याल रखना है इसमें। तो यहाँ पर -6 होता है, तो -6 लिख लिया, गुना करेंगे तो क्या निकलेगा विद्यार्थी, -36 निकल जाएगा, 6 6 36 माइनस प्लस गुने माइनस, और 6 में 6 से गुना करेंगे तो 36 आ जाएगा। तो कितना होगा विद्यार्थी 6 6 36, यानी कि -36 आ गया। अब इस -36 को ऐसी 2 संख्या में हमको तोड़ना है जिसे गुना करने पर क्या जाए विद्यार्थी -36, और जोड़ने घटाने पर मेरा क्या जाए विद्यार्थी, बीच वाला मान, यानी कि मेरा 5x निकल जाए। चलिए विद्यार्थी अब क्या तोड़ेंगे, तो अगर दिमाग लगाएंगे सर कैसे हो सकता है, 9 चौका 36, 9 चौका 36 करेंगे तो क्या होगा, तो अगर मान लीजिए विद्यार्थी अगर हम करेंगे 9 गुने -4, अगर 9 गुने अगर -4 करते हैं, क्योंकि -4 करेंगे तो प्लस गुने माइनस और माइनस, और 9 चौका 36 निकल गया। अगर अब इसको जोड़ दीजिए, यानी कि हमको +5 लाना है, +5 भी लाना है, तो कैसे आएगा विद्यार्थी, तो 9 माइनस 4 कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए विद्यार्थी जो -4 थे, देखो 9 प्लस में था तो 9 प्लस में हो गया, -4 था तो -4 हुआ कि नहीं हुआ, और घटा देंगे तो मेरा क्या निकल गया विद्यार्थी, बोलिए फटाफट। तो बोलेगा सर ऐसे तो निकल ही गया सर 5, प्लस में कि माइनस में, सर प्लस में, क्योंकि यहाँ पे भी प्लस था तो यहाँ पे भी प्लस था, क्या मेरा काम बना कि नहीं बन गया, तो बोलेगा यस सर बन गया। अब क्या करेंगे विद्यार्थी, अगला का काम क्या है, यहाँ पर आपको हल लिखिएगा सर आप। चलिए हल लिख लीजिए, बहुत बढ़िया, 6x² प्लस 5x, यानी बहुपद को लिख देंगे यहाँ पर। अब बहुपद को लिखने के बाद में अब इस पर विशेष ध्यान देंगे हम लोग। तो अब क्या करेंगे विद्यार्थी यहाँ पर, तो सबसे पहले यहाँ पे 6x है तो इसको लिखेंगे ही लिखेंगे, हमको बीच वाला काम करना था, बीच वाला को तोड़ना होता है, तो तोड़ेंगे किस रूप में तोड़ेंगे विद्यार्थी, तो 9x माइनस 4x कर देंगे, तो प्लस 9x, हम x क्यों लिया विद्यार्थी, क्योंकि यहाँ पे चर दिया था x, तो इसीलिए हमने x रख लिया, क्योंकि देखिए सजाती पद भी तो बनाना है ना विद्यार्थी। तो यहाँ पे 9x प्लस 9x था, -4x कर देंगे, जब प्लस 9x में से प्लस 4x घटेगा, यानी हिंदी में बोलूँ यानी कि 9x में से -4x घट जाएगा, तो कितना बचेगा विद्यार्थी, 5x प्लस 5x बचेगा नहीं बचेगा, बचेगा यस सर -6। चलिए आगे बढ़े हम लोग, फर्स्ट एंड लास्ट वाला सेम कॉपी पेस्ट हो गया ना विद्यार्थी, हमेशा होगा, बस हमको बीच वाला को ही तोड़ना होता है, जिस तरह से हमने यहाँ पे तोड़ा है।
चलिए अब क्या करेंगे, अब इसको ना अलग अलग जोड़ा में लगा देंगे, दो जोड़ा में लगा दीजिए। अब इसमें देखिए कौन सी संख्या जो कॉमन है, तो सर बोलेगा सर 3x हो गया, तो यहाँ पे 3x करेंगे। अब यहाँ पे क्या रखेंगे, गुना करें हमको 2x स्क्वायर आ जाना चाहिए, सॉरी 6x स्क्वायर आ जाना चाहिए सर, तो 2x कर दीजिए, 3 दूना 6 हुआ, x में होगा तो x स्क्वायर, ये क्या होगा बेटा 6x स्क्वायर हो जाएगा। अब प्लस गुने प्लस बराबर प्लस करेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पे क्या करेंगे विद्यार्थी, यहाँ पे केवल 3 रख देंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर चर अचर दोनों है, यहाँ पर सिर्फ अचर रखेंगे, तो संख्या में गुना करेंगे 3 3 9, और यहाँ पर x है, यहाँ पे कुछ अचर का अचर नहीं है, तो क्या हो जाएगा सिर्फ x हो जाएगा। 3x में अगर 3 से गुना करेंगे तो 3 3 9 9x हो जाएगा। यस सर, यस सर। आगे बढ़िए, अब क्या करेंगे, अब इसी तरह से अब इसको तोड़ेंगे। अब दोनों में देखिए कौन ऐसी संख्या जो कॉमन है, तो बोलेगा सर 2 है, तो -2 कर लीजिए इधर। बोलिए विद्यार्थी, -2 या +2, -2 कीजिए, -2 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, तो -2 करेंगे यहाँ पर। अब देखिए, अब हम यहाँ पे क्या कौन सी संख्या रखेंगे, हमको इतना जाना चाहिए, आ जाएगा। देखिए विद्यार्थी, आप यहाँ पर सेम टू सेम ये भी अप्लाई कर दीजिएगा ना, तो ये भी आ जाएगा। देखिए कैसे, मैं डायरेक्ट में अप्लाई कर दे रहा हूँ, 2x, रुक जाइए 1 मिनट। अब देखिए डायरेक्ट है ना, हम इसी को यहाँ पे ना कॉपी पेस्ट कर दे रहे हैं। देखिए सेम से मेरा यही आ जाएगा, 2x + 3। हमने किया था नहीं ना, सेम टू सेम किया कि नहीं किया, कर लिया ना। अब गुना कीजिए, देखिए इतना ही आएगा, -2 में +2x से गुना करेंगे तो क्या आएगा विद्यार्थी, क्या -4x आगे नहीं आ जाएगा। देखिए कैसे, -2 गुने +2, तो माइनस गुने प्लस और माइनस, और 2 में गुना करेंगे तो 2 दूना 4 हो गया, 4 हो गया, और x है तो x में गुना करेंगे तो मेरा x हो गया। यानी कि -2 में अब गुने किए हैं +2x से, तो क्या 2x से गुना किया तो क्या निकल गया विद्यार्थी हमारा 4x स्क्वायर में थी, सॉरी -4x निकल गया। अब आगे बढ़ेंगे, -2 में +3 से गुना किए हैं तो 3 दूना 6, तो प्लस गुने माइनस, और 3 दूना 6 कि नहीं आ गया, आगे नहीं विद्यार्थी। यानी कहने का मतलब होगा ना, मतलब इस तरह से भी कर सकते हैं, मतलब मैं बताया हूँ, है ना, तनका मेहनत से बचने के लिए, लेकिन मेहनत से बचना नहीं आप लोग को, है ना। देखिए विद्यार्थी, आपको दिमाग में सवाल चल रहा होगा पहले से, इसीलिए मैं बता दिया हूँ, क्योंकि बच्चे के दिमाग में सवाल चलते हैं, जब धीरे धीरे समझ में आने लगता है ना, तो दिमाग चलाना चालू कर देता है। चलिए, जो अच्छी बात है, दिमाग चलाना चाहिए, है ना। जब तक के दिमाग नहीं चलेगा, जब तक के काम नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा विद्यार्थी, यहाँ पे दोनों ब्रैकेट का है ना, कोई एक निकाल लेंगे, कि दोनों तो सेम है, कोई एक लिख लीजिए, तो 2x + 3, और जो ब्रैकेट का जो बाहर है उसको ब्रैकेट के अंदर कर लेंगे, तो क्या था विद्यार्थी, × 3x, और यहाँ पर -2 था, -2 कर देंगे। ये आपका विद्यार्थी आंसर हो गया। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आ गया, उम्मीद कर रहा हूँ। चलिए आगे बढ़िए, आगे अब हम लोग विद्यार्थी बनाते हैं ना इसका 4 नंबर। 4 नंबर में क्या बोल रहे हैं विद्यार्थी, बोलिए फटाफट। 4 नंबर में देखिएगा विद्यार्थी, 4 में क्या करा इसका, 1 मिनट में। चलिए देखिए विद्यार्थी, यहाँ पर 4 नंबर में बोल रहा है 3x स्क्वायर -x - 4। देखिए विद्यार्थी, अब इसको हम किस रूप में बनाएंगे, है ना। देखिए यह समझना पड़ेगा आप लोग को। यहाँ पर सबसे पहले हम बोलेंगे फर्स्ट एंड लास्ट में गुना करना है बहुपद का, तो फर्स्ट में क्या है 3 है गुना, लास्ट में क्या है -4 है, तो क्या आ गया विद्यार्थी -12 आ गया। इतना समझ में आ गया। अब 12 को -12 को ऐसी दो संख्या में तोड़ना है जिसे गुना करने पे मेरा क्या आ जाए -12 आ जाए, और जोड़ने घटाने पे मेरा -1 यानी कि -1 आ जाए, क्योंकि x से पहले अचर क्या है विद्यार्थी 1 है, तो -1 हो जाएगा। ये हमको करना है, तो क्या करेंगे विद्यार्थी, तो 12 में अगर देखेंगे विद्यार्थी, अगर आप तोड़ना चाहें तो तोड़ सकता है -4 गुने +3, यही होगा ना विद्यार्थी, दिमाग लगाइए थोड़ा। हाँ यही हो सकता है, -4 गुने +3 करेंगे तो क्या आ गया -12 आ गया, माइनस गुने प्लस और माइनस। अब -4 में अगर +3 घटा देंगे तो क्या बचेगा, -1 बचेगा ना विद्यार्थी। यस सर बच जाएगा। चलिए हाँ वही होगा विद्यार्थी, सेम टू सेम यही होगा। चलिए अब यहाँ पे क्या करेंगे विद्यार्थी, तो हम यहाँ पे हल लिखेंगे 3x स्क्वायर -x, जो बहुपद होगा हम उस बहुपद को लिखेंगे। फिर उसके बाद में 3x स्क्वायर का सेम टू सेम हो जाए, क्यों हमको, क्योंकि बीच वाला को तोड़ना है, तो बीच वाला में क्या टूट जाएगा -4x + 3x - 4। बोलिए यही लिखेंगे ना विद्यार्थी, क्यों लिखेंगे, देखिए -4x में से अगर +3x घट जाएगा तो क्या बचेगा -x ही बचेगा ना लाला। यस सर। अब क्या करेंगे विद्यार्थी, 2 का जोड़ा लगा देंगे, 2 का जोड़ा लगा दिया विद्यार्थी हम। अब देखिए कि सर दोनों में देखिए कॉमन क्या है विद्यार्थी, क्या है विद्यार्थी, यहाँ पर 3 है, यहाँ पे 4, कोई कॉमन नहीं हो सकता है, एक x हो सकता है, तो केवल हम x लिख लेंगे, x कर लिए बाहर। यहाँ पे क्या रखें कि गुना करने पर हमको ये वाला आ जाना चाहिए। सर यहाँ पे x है, यहाँ पे 3x है, यानी 2 x और 1 3 है, तो 3 और 1 x लिख लेंगे। तो 3 में अगर x में अगर 3x से गुना करेंगे तो 3x स्क्वायर हो गया, बहुत अच्छी बात है। फिर उसके बाद में क्या करेंगे, यहाँ पर x है प्लस में है, यहाँ पे क्या रखेंगे, यहाँ पे मेरा माइनस में, सर यहाँ पे प्लस है तो डेट इज माइनस रख दीजिएगा ना, क्योंकि प्लस गुने माइनस बराबर क्या माइनस। बहुत बढ़िया, समझदार हो गए। चलिए तो माइनस गुने प्लस थी, सॉरी प्लस गुने माइनस बराबर माइनस। यहाँ पे क्या रखेंगे कि हमको माइनस थी 4x आ जाना चाहिए विद्यार्थी। तो यहाँ पे मेरा एगो x है, यहाँ पर एगो x है, तो x तो हमारे लिए है। यहाँ पे क्या रख दें सर, अचार रख दीजिए, डायरेक्ट 4 रख दीजिए ना, 4 रख दीजिए, हो गया।
प्लस एक्स में -4 से गुना करेंगे तो -4x आ गया। यस नो? यस सर। अब आगे बढ़ेंगे। अब क्या करेंगे, इसमें भी कॉमन देखिए क्या है, तो सर कॉमन क्या है, कुछ नहीं है सर, केवल एक ले लीजिए। तो -1 करेंगे, -1 करेंगे या +1 करेंगे सर? -1 ही करेंगे। तो फिर अगर -1 करेंगे विद्यार्थी तो यहाँ पे क्या करेंगे, अगर प्लस रखे तो माइनस गुना माइनस बराबर प्लस हो गया, है ना विद्यार्थी? तो यहाँ पे क्या किया जा सकता है, अगर मान लीजिए यहाँ पर मैं प्लस रख रहा हूँ, +1 में यहाँ पे अगर गुना करेंगे क्या रखेंगे विद्यार्थी आगे, तो सेम इसी को नोट कर लीजिए यहाँ पर। हाँ यही आ जाएगा विद्यार्थी, 3x माइनस क्या आ गया 4 कर लीजिए। +1 में अगर 3x से गुना +3x में गुना करेंगे तो क्या आ गया +3x, फिर +1 में अगर -4 से गुना करेंगे तो क्या आ गया -4 हो जाएगा। अब क्या करना है विद्यार्थी, अब यही करना है विद्यार्थी कि दोनों एक ब्रैकेट को ना कॉमन, मैंने एक ब्रैकेट को बाहर ले लेंगे -4, और जो बाहर होगा उसको अंदर कर लेंगे, यानी x + 1, ये आपका गुणनखंड हो गया। बात समझ में कि नहीं विद्यार्थी? देखिए विद्यार्थी ये आपका था 4 नंबर का क्वेश्चन, गुणनखंड ज्ञात कीजिए, यानी कि प्रश्नावली 2.4 का 4 क्वेश्चन था, 4 का 4 था इसमें, तो चारों का चारों हमने बना दिया। ये था विद्यार्थी ना द्विघात बहुपद का गुणनखंड। तो अगर कभी भी द्विघात बहुपद का यानी कि जो गुणनखंड निकालने के लिए देगा, तो जिस तरह से मैं जो नियम बताया हूँ उसी नियम पे बच्चा आपको अप्लाई करना है ना? अगर इस नियम पे अप्लाई करेंगे तो धड़ल्ले से बन सकता है। यस सर विद्यार्थी? यस सर। क्योंकि इसलिए बता रहा हूं विद्यार्थी, क्योंकि है ना इस पर हजारों का बाजारों क्वेश्चन बनता है। जब भी कोई भी 9th का मत उठाइए, 10th का कोई भी आगे तक के जहां तक के पढ़ाई की गुणनखंड आएगा ही आएगा, और मुख्य रूप से ना विद्यार्थी द्विघात बहुपद का गुणनखंड हमेशा आएगा। तो ये वाला अप्लाई करना है और दिमाग में ना सेट करना है, बार बार रिवीजन करना है। जितने ज्यादा रिवीजन करेंगे उतना ही ज्यादा आपको फायदा मिलेगा। बोलिए यस सर, अच्छी बात है। तो आप लोग इसको नोट कीजिए। अब हम लोग ना विद्यार्थी ना 5वां क्वेश्चन बनाते हैं, यानी उसका भी गुणनखंड ज्ञात करना है, लेकिन वो त्रिघात बहुपद वाला। तो सबसे पहले आप लोग इसको नोट कीजिए। तो अब हम लोग देखेंगे विद्यार्थी यहाँ पर प्रश्नावली 2.4 का 5वां क्वेश्चन, इसमें भी बोल रहा है गुणनखंड ज्ञात कीजिए। लेकिन विद्यार्थी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे त्रिघात बहुपद का गुणनखंड ज्ञात करना है। हम इससे पहले कौन सा बहुपद का गुणनखंड ज्ञात किए थे विद्यार्थी? द्विघात बहुपद का, है ना? ये कितने घात वाला बहुपद है विद्यार्थी? त्रिघात वाला है। तो त्रिघात बहुपद का गुणनखंड हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं ना, ये भी एक कॉन्सेप्ट है। तो इसको भी बहुत एकाग्रता से, दिमाग को एकदम एकाग्र रखिए, मेरे तरफ ध्यान दीजिए, यानी कि वीडियो पर ध्यान दीजिए, अच्छी तरह से मैं क्या बोल रहा हूं और क्या लिख रहा हूं, हर एक बात पे ध्यान दीजिए, नोटिस कीजिए, और उसके बाद है ना समझते रहिए। चलिए आगे समझिए विद्यार्थी। अब यहाँ पे क्या करेंगे सबसे पहले, तो सबसे पहले ना यहाँ पर हल लिखेंगे, है ना विद्यार्थी? हल लिखने के बाद यहाँ पे सबसे पहले जो बहुपद है यानी कि px लिखने से पहले मैं कुछ आपको बताना चाह रहा हूँ। देखिए जब भी त्रिघात बहुपद का जो गुणनखंड निकालना होगा विद्यार्थी, तो सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट एंड लास्ट का संख्या से भी हमको गुना करना है। तो फर्स्ट एंड लास्ट से अगर गुना करेंगे, यानी फर्स्ट में कितना विद्यार्थी, यानी +1, तो यहाँ पे +1 गुना करेंगे, यहाँ पर लास्ट में क्या है 2 है तो 2 करेंगे, बराबर क्या निकल गया विद्यार्थी? 2 निकल गया। बोलेंगे सर अब इसको भी कुछ तोड़ना है क्या? नहीं विद्यार्थी, इसको तोड़ना नहीं है। यहाँ पे देखना ये है कि 2 क्या क्या माने कौन कौन संख्याओं से ये कट सकता है, माने विभाजित हो सकता है। तब बोलेंगे सर 2 जो है ना +1 से भी कटेगा और -1 से भी कट सकता है। यस सर नो? यस सर। देखेंगे सर +2 से भी माने विभाजित हो जाएगा और -2 से भी विभाजित हो जाएगा। यानी कहने का मतलब विद्यार्थी ये हो गया कि जो हमने त्रिघात बहुपद के गुणनखंड जो हम निकाल रहे थे विद्यार्थी, तो फर्स्ट एंड लास्ट वाला जो संख्या से यानी कि अचर का मान लेके जो हमने गुना किया है 2 आया है। अब ये 2 संख्या कौन ऐसी संख्या है जो इसका संभावित मान हो, माने 2 का कितने संभावित मान हो सकते हैं जो गुना करने माने विभाजित करने पे मेरा 2 आ जाएगा। देखिए यानी कहने का मतलब होगा कि 2 क्या कौन कौन संख्याओं से कट सकता है। +1 से भी कट जाएगा 2, -1 से भी कट जाएगा, +2 से भी कट जाएगा, +2 से -2 से भी कट जाएगा। यानी इसके संभावित मान कितने हो सकते हैं विद्यार्थी? 4 हो सकते हैं। तो आप बोलेंगे सर आखिर ये बताने की आवश्यकता क्या है, यानी 2 का यहाँ पे लिखेंगे 2 का संभावित मान आपका ये हो जाएगा, यानी +-1 +-2। देखिए तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, आखिर सर बोलेंगे सर आप ये बता क्यों रहे हैं? देखिए बताने के पीछे कारण ये विद्यार्थी कि इस बहुपद पे है ना कौन माने कि इसमें चर का मान रखेंगे, कोई भी एक चर का मान ऐसा होगा, यानी कि +- देखो +1 या माने +1 या -1 +2 या -2, दोनों में ये चारों मान में से कोई एक ऐसा मान होगा जो इस पे x का मान रखने पर इसका जो शून्यक होगा, जो इसका जो शेषफल होगा विद्यार्थी वो 0 आएगा। मैं क्या बोला हूं, यानी चारों में से कोई एक मान इस पे हम x में रखेंगे, x पर मान बैठाएंगे विद्यार्थी, जिससे हमारा 0 आ जाएगा, वही इस बहुपद का विद्यार्थी शून्यक कहलाएगा।
बात समझ में आ रहा ना। तो चलिए हम लोग सबसे पहले रखते हैं, अब हमको चेक करना पड़ेगा विद्यार्थी, जिससे हमको शून्य का आएगा उसी को हम क्वेश्चन में नोट करेंगे, जिससे नहीं आएगा उससे नोट नहीं करेंगे। तो रफ में ही बनाना है विद्यार्थी, ये चारों का मान रफ में करके बनाना है। अब हम पहले से बनाए, पहले में मान लीजिए 0 आ गया तो हम बाकी 3 का काम नहीं करेंगे। अब मान लीजिए 1 का बना लिए, 2 का बना लिए, तीसरे नंबर पर जाकर मेरा 0 आ रहा था तो सबको हटा देंगे, केवल हम ना x का मान 2 रख के बना के निकल जाएंगे। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यानी x का क्यूब है ना माइनस 2x² माइनस x प्लस 2 है। अब हमें x का मान देखो, ये मेरा px है, ये से नो, चलिए यहाँ पे px हो गया तो px होगी, यहाँ पे क्या करेंगे p इंटू, अब x का मान क्या रखेंगे विद्यार्थी, आप मान लीजिए +1 रख रहे हैं तो +1 रख लीजिए। तो क्या हो जाएगा विद्यार्थी, यहाँ पर x का क्यूब यानी कि 1 का क्यूब माइनस 2 गुने x² है, तो x² का क्या करेंगे विद्यार्थी, यानी कि x का मान मेरा 1 है तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2। ये तो आप लोग अच्छी तरह से समझ रहे, बच्चा आप बच्चे हो गए होंगे इसके लिए, है कि नहीं है बच्चा, यानी कहने का मैंने एक्सपर्ट बच्चे नहीं, इसके लिए ना इसका पिताजी हो गए होंगे आप लोग। हम देखिए यहाँ पर तो 1 अब माइनस क्या हो जाएगा विद्यार्थी 2 और यहाँ पर -1 अब +2, देख लीजिए ये +2 से +2 मैंने +2 से -2 कटिस, अब -1 से +1 कटिस। इसका क्या आ गया विद्यार्थी, देखिए पहले बार में शेषफल 0 आ गया। क्या बाकी सबका तीनों को उतारेंगे, ये वाला मैंने तीनों को नोट करेंगे, नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। केवल मेरा x का मान मेरा ये आ गया, बाजार खत्म कर देंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे विद्यार्थी, x का मान +1 रखने पर तो क्या हो जाएगा विद्यार्थी, px मेरा क्या था विद्यार्थी, बहुपद क्या था विद्यार्थी, px बराबर x का क्यूब माइनस 2x² माइनस x प्लस 2। तो बोलेंगे सर आप क्या इसको यही चीज़ हो तो यहाँ पे करने जा रहे हैं विद्यार्थी, हम ये चीज़ को रफ में किए थे, मैंने तो जांच कर रहा था कौन से मान रखेंगे इसमें जिससे हमारा शून्य में 0 आ जाएगा, यानी शेषफल में 0 आ जाएगा। तो मेरा +1 पहले ही बार में आ गया तो इसीलिए हम यहाँ पे करके हम यहाँ पे चलाएं। लेकिन अगर मान लीजिए मेरा +1 से नहीं आता, मान लीजिए कुछ यहाँ पे 0 से बढ़कर कोई जाता था तो फिर हम ये -1 रख के निकालते, इससे भी नहीं होता तो +2 रख के निकालते, इससे भी नहीं होता -2 रखते। तो जाहिर सी बात है इसी चलिए, तो जब 4 मान में 3 मान से नहीं है तो 1 मान से तो आ ही जाएगा ना विद्यार्थी। यस सर, तो हमने पहले बार में ही किया तो हमने मेरा ये -+1 रखा है हमने x का मान, तो मेरा शेषफल 0 आ गया, बाकी 3 का मान हमने नहीं निकाला। तो यहाँ पे समझिए, अब हमने x का मान क्या रखा था विद्यार्थी, +1 रखा ना यहाँ पर, तो +1 रखेंगे विद्यार्थी। तो यहाँ पर करेंगे x का क्यूब है यानी कि +1 का क्यूब करेंगे माइनस 2 गुने, अब यहाँ पे क्या है विद्यार्थी 1 का क्यूब करेंगे स्क्वायर करेंगे -1 प्लस 2, क्योंकि आप लोग इसके पिताजी हो चुके हैं तो क्या हो जाएगा विद्यार्थी, आप लोग फास्ट में कर सकते हैं। तो 1 का माइनस क्या हो जाएगा विद्यार्थी, 2 में 1 से गुना करेंगे तो 1 -1 प्लस 2, तो क्या आ गया विद्यार्थी इसका +1 अब माइनस गुने प्लस और -2 -1 अब +2, तो ये 31 ये 31 क्या आ गया विद्यार्थी, शेषफल 0 आ गया। बोलिए इतना समझ में आप लोग को आया कि नहीं, उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। तो विद्यार्थी आप लोग चाहे तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि मैं इसे मिटाने वाला हूं, इससे आगे भी अभी काम है, फटाफट उसको नोट कर लीजिए क्योंकि हमको उससे भी आगे विद्यार्थी काम है। यस नो, चलिए तो हम लोग आगे उसको मिटा कर वो लोग करते हैं। देखिए तो इसको मिटाइए, मैं इसको मिटा रहा हूं। आगे देखिए आगे क्या करेंगे विद्यार्थी, तो हमने x का मान क्या रखा है, हमने यहाँ पर देखेंगे विद्यार्थी, तो हमने यहाँ पर x का मान रखा है, देखिए चूंकि यहाँ पर लिखेंगे चूंकि x बराबर +1 रखे थे, है ना, चूंकि x बराबर +1 बहुपद मेरा क्या था विद्यार्थी, x का क्यूब माइनस 2x² माइनस x प्लस 2 का क्या विद्यार्थी 2 का एक शून्यक है। तो यहीं पे करेंगे, इसलिए क्या विद्यार्थी, इसलिए x प्लस 1 नहीं, यहां पे करते हैं विद्यार्थी, यहां पे कीजिए, तो यहां पे लिख देंगे इसलिए x - 1 भी बहुपद क्या था विद्यार्थी, x का क्यूब माइनस 2x² माइनस x प्लस 2 का शून्यक होगा। बोलेंगे सर है कहाँ से आ गया, ये मतलब ये अचंभा क्यों कर रहे हैं सर बार बार, है ना। देखिए विद्यार्थी x - 1 कहाँ से आया है, हमने x बराबर क्या रखा था विद्यार्थी, x बराबर हमने 1 रखा था कि नहीं रखा था, रखा था सर, आपने रखा था x बराबर 1 रखा था तो मेरा 0 आया था। तो अगर मैं चाहूं विद्यार्थी कि इसको भाजक के रूप में बनाने के लिए तो कैसे बना सकते हैं विद्यार्थी, अगर मान लीजिए एक को अगर हम इस मैंने x के साइड में लेकर आएंगे तो इसको क्या करना पड़ेगा, x पहले से है, अब इसको इधर से लाइए, मैंने बराबर किस बगल लेकर आइए, तो प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, बराबर में 0 आया कि नहीं आ गया विद्यार्थी, यही करना था ना विद्यार्थी, यानी 0 बराबर 0 को हटा दीजिए, यही करना था ना विद्यार्थी,
बोलिए यस है नो, यस सर। देखिए जब इसको जब सोल्व करेंगे ना विद्यार्थी तो बराबर में 0 मान लीजिए तो वही +1 आ जाएगा। तो x माइनस x बराबर क्या होगा 0 + 1 हो गया, बराबर x बराबर क्या हो गया 1 आया कि ना, सेम आ गया ना। तो इसलिए है ना हमने इसको मान लिया इस तरह से कि हमको आगे भाग भी लगाना है। बोले इतना से मैंने कि शून्य को बनाना है, यानी इसलिए पहले हमने क्या किया x का मान रखे +1, रखने के बाद विद्यार्थी हमने जो बहुपद लिया तो उस बहुपद +1 रखने के बाद मेरा शेषफल शून्य आ गया है। तो हम इसलिए किए हैं कि चूंकि x बराबर 1 यानी x बराबर 1 बहुपद माने बहुपद ये वाला है ना, इसका x शून्य क्या होगा विद्यार्थी 1 है। तो जब हम 1 को और बेहतर से किए हैं यानी कि इसलिए x - 1 भी बहुपद का माने बहुपद x² - 2x - x + 2 का शून्य को होगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे विद्यार्थी, लिखेंगे अब यहाँ से लिखेंगे अब यहाँ से खेला चालू हो रहा है। अभी मत समझिए क्वेश्चन बन गया, ना 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 ना, है ना। खुशफहमी पाल लीजिए लेकिन गलतफहमी मत पालिए, है ना। देखिए यहाँ पर कहने का मतलब ये हो गया, सॉरी गलतफहमी पालिए, खुशफहमी मत पालिए। अभी क्वेश्चन आगे बाकी है, इसलिए कि अभी समझिए कि यानी कि 50% क्वेश्चन बन गए, अभी 50% बाकी है। अभी गुणनखंड भी निकलना है, भाग भी निकलना है। अब यहाँ पे क्या करेंगे विद्यार्थी, इतना में है ना इतना से भाग लगा देंगे, ठीक है ना। यानी इतना में जो मेरा कहने का मतलब जो बहुपद है उस बहुपद में जो मेरा जो शून्य निकाला है, जो शून्य क्या निकला है विद्यार्थी x - 1 निकला है, भाग लगा देंगे। जितना भागफल आएगा उस भागफल का हम गुणनखंड निकालेंगे। तो 2 गुणनखंड उसका निकल जाएगा और 1 गुणनखंड मेरा ये हो जाएगा, यानी ये आपका गुणनखंड है विद्यार्थी। तो 3 गुणनखंड हो गया, यानी कि त्रिघात बहुपद का कितने गुणनखंड निकलता है 3 गुणनखंड। और द्विघात बहुपद का कितने गुणनखंड निकलता है विद्यार्थी 2 गुणनखंड, है ना। चलिए तो त्रिघात बहुपद का 3 गुणनखंड निकालने के लिए हमने उसी रास्ते पर हम लोग काम कर रहे हैं अभी। तो यहाँ पे उतारिए x³ - 2x² - x + 2 भाग लगा दीजिए किससे, x - 1 से भाग लगा दीजिए। अब क्या करेंगे विद्यार्थी, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं कि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। देखिए अब हम यहाँ पे क्या करेंगे विद्यार्थी, भागफल कितना लिखेंगे। तो सर आपको नियम पता है, पिछली वीडियो में यानी 2.3 में देखा होगा अपने वीडियो, है ना। तो आपको पता होगा कि सर यहाँ पर भागफल लाने के लिए हमको इससे गुना करना पड़ता है, सॉरी भाग लगाना पड़ता है। x³ - x से गुना करेंगे तो क्या क्या विद्यार्थी, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा x पर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर x पर स्क्वायर करेंगे, यस सर। अब इसे गुना करेंगे तो कितना का विद्यार्थी x पर, देखिए मैं फास्ट में कर रहा हूँ, इसे पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। अगर नहीं देखेंगे वीडियो जाकर पहले वीडियो देखिए, वहाँ पे बहुत क्लियर मैं करके बताया हूँ, यस नो। यहाँ पे मैं टाइम नहीं देना चाह रहा हूँ ज़्यादा। अब x में x से गुना तो x पर क्यूब हो गया, मैंने x स्क्वायर में अगर x से गुना करते तो x पर क्यूब हो गया। फिर x में -1 से गुना करते -1 से गुना करेंगे तो क्या आएगा विद्यार्थी -x² हो जाएगा। ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में तो यहाँ पे प्लस में तो कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा विद्यार्थी बोलिए फटाफट, तो -x² - x + 2। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये +x में है, ये -2x है। तो -2x में से अगर +x के साथ घटेगा तो क्या बचेगा विद्यार्थी -x² - x + 2 जो बचेगा वो वहाँ पे लिखना पड़ेगा। अब हम यहाँ पे क्या रखेंगे कि गुना करने में कोई इतना आ जाए, तो इसी से पहले भाग लगा लीजिए। तो -x² में अगर x से भाग लगा क्या आएगा विद्यार्थी बोलिए, आएगा तो -x आ जाएगा, -x। तो बोलेंगे सर कैसे, अरे बचवा देखो तो यहाँ पर सही, यानी कि -x² को गुना कीजिएगा आप इसको, यानी कि देखिए -x गुने एक तो प्लस रखना पड़ेगा ना विद्यार्थी, क्योंकि प्लस गुने प्लस करेंगे तो माइनस गुने माइनस करेंगे तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। तो कोई एक तुमको प्लस करना पड़ेगा। तो -x गुने +x बटा x करेंगे तो प्लस वाला से प्लस वाला कट गया, क्या बच गया -x बच गया है विद्यार्थी। तो ये -x यहाँ पे क्या रखेंगे विद्यार्थी बोलिए, भागफल में रखेंगे -x। तो -x में अगर +x से गुना करेंगे तो क्या आएगा -x² हो जाएगा, बट सॉरी यहाँ पे चिन्ह खींचेंगे, फिर अब इसे से गुना कीजिए -x में विद्यार्थी, -x में अगर -1 से गुना करेंगे तो प्लस बन जाएगा, तो +x हो जाएगा, हाँ +x हो जाएगा। ये माइनस में तो प्लस में हो जाएगा, ये माइनस प्लस में तो माइनस में हो गया, ये वाला कट जाएगा। अब घटा लीजिए तो -x में और -x कितना होगा विद्यार्थी -2x अब +2। अब यहाँ पे क्या करेंगे विद्यार्थी, तो वही बात करेंगे 2x बटा x करेंगे तो x करके भाई -2 बच गया, तो यहाँ पर -2 करेंगे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा -2 में विद्यार्थी अगर हम 2 से गुना करेंगे, -2 में अगर x से गुना करेंगे तो -2x हो गया। -2 में अगर -1 से गुना करें तो प्लस क्या हो जाएगा विद्यार्थी +2 हो जाएगा। करेंगे तो मेरा क्या निकल गया विद्यार्थी बोले फटाफट, ये प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, तो ये भी कट गया। इसका भी शेषफल क्या आ गया विद्यार्थी बोलिए, इसका भी शेषफल आप देखेंगे तो क्या आ गया विद्यार्थी, शेषफल 0 आ गया। क्या होगा विद्यार्थी बोलिए फटाफट, शेषफल 0 आ गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे विद्यार्थी, अब यहाँ पे विद्यार्थी शेषफल ये आपका 0 आ गया, यानी भागफल ये निकल गया। तो यहाँ पे लिखेंगे विद्यार्थी चूंकि सॉरी यहाँ पे लिखेंगे चूंकि शेषफल बराबर 0, इसलिए भागफल कितना निकला है विद्यार्थी, इसलिए भागफल x² - x - 2 भी बहुपद क्या था विद्यार्थी बोलिए, बहुपद क्या था x³ - 2x² - x + 2
का एक गुणनखंड होगा। बोलिए पहले इतना समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए बोल रहा हूँ इतना समझ में आया कि नहीं आया अभी, क्योंकि अभी हमको आगे एक और काम करना। अब इसका गुणनखंड निकालना है। जो गुणनखंड निकलेगा तो दो गो उससे गुणनखंड का मान निकलेगा, एक ये वाला हो गया, तो टोटल 3 निकला कि नहीं निकल जाएगा? निकल जाएगा। तो सबसे पहली बात आप लोग इसको नोट कीजिए, और इसको मैं मिटा रहा हूँ, फिर हम इसको गुणनखंड के रूप में इसको तोड़ रहा हूँ। या आप लोग भी कर सकते हैं, मैं एक बार पहले क्लियर कर दूं, मैं फिर एक बार और समझा दे रहा हूँ आप लोग के लिए, है ना? दिक्कत नहीं होना चाहिए, दिक्कत होगा तो फिर दिक्कत है। देखिए सबसे पहले क्या हुआ विद्यार्थी, ये त्रिघात बहुपद का क्या है? बहुपद है, त्रिघात बहुपद वाला बहुपद है, और इसका गुणनखंड निकालना है। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे विद्यार्थी? तो फर्स्ट एंड लास्ट वाला संख्या को गुना करेंगे, जितना आएगा, जो संख्या जितना आएगा। अब वो देखेंगे कि वो जितना आएगा टोटल में जितना आएगा, वो संख्या कितनी संख्याओं से कट सकता है, और प्लस माइनस लगा कर लेंगे। जैसे मान लो कि 2 आया था, 2 आएगा ना विद्यार्थी, जैसे 1 और 2 को गुना करेंगे तो 2 आ गया। अब 2 संख्या क्या क्या चीज से कटेगा? तो प्लस 1 से भी कटेगा, -1 से भी कटेगा, +2 से भी कटेगा, -2 से भी कटेगा। ये 4 माने कि 4 संख्याओं से संभावित बन इसका 4 हो सकता है, 4 संख्या से ये कटेगा। अब देखेंगे कि चारों में से है ना, अब एक एक कर करके हमने मान रख के हम लोग बनाते चलेंगे, किस पे हमको शेषफल शून्य, बहुपद का शेष शून्य आ जाएगा। तो हमने प्लस माने कि x का मान हमने क्या रखा विद्यार्थी? +1 रखा, +1 में ही हमारा शेषफल शून्य आ गया है, तो बाकी हमको करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो उसको क्या करेंगे विद्यार्थी? हमने सही माने कि ना कॉपी पे जहाँ पे हम आंसर इसका लिखेंगे, उसी पर रूप में हम लिखेंगे यहाँ पर हल में करके, x का मान 1 रखने पर, है ना, px बराबर x में जो मेरा जो बहुपद दिया था बहुपद हमने लिखेंगे यहाँ पर। फिर जो x का मान हमने क्या रखा था? 1 रखा था, तो 1 रखने के बाद में यहाँ पे किए तो मेरा शेषफल 0 आ जाएगा। फिर उसके बाद में क्या करेंगे विद्यार्थी? चूकी करके बनाएंगे, चूकी x बराबर 1 बहुपद का था x पर q -2 x स्क्वायर माइनस x + 2 का एक शून्यक है। मतलब x बराबर 1 एक शून्यक है, क्योंकि शेषफल शून्य आ रहा था। जब शून्यक होगा, अब इसको शुद्ध रूप में लिखने के लिए, यानी कि जो अब इसका जो भाजक के रूप में बनाने के लिए, तो क्या करेंगे विद्यार्थी? तो इसलिए x - 1 भी बहुपद x पर q -2 x स्क्वायर माइनस x + 2 का शून्यक होगा। देखिए ये लिखिए चाहे ये लिखिए, दोनों का बात बराबर ही है। अब हमने इसको क्यों लिखा है? तो गुणनखंड के रूप में, भाजक के रूप में लिखा है, क्योंकि इससे हमको ना गुणनखंड बनाने में हमको आसानी हो जाए, तो इसलिए हमको यहाँ पे लिखा हमने। तो अब यहाँ पे इसी को क्या करेंगे अब करके, है ना, x - 1 बराबर जो बहुपद था, अब मतलब बहुपद का था x पर q -2 x स्क्वायर माइनस x + 2, अब इसमें भाग लगा दिए। जब हम भाग लगा विद्यार्थी, जो पिछले वीडियो में हमने 2.3 में देखा होगा किस तरह से भाग लगाया जाता है, तो हमने वो पूरा प्रक्रिया अपना कर विद्यार्थी। तो मेरा भागफल कितना है विद्यार्थी? या x स्क्वायर माइनस x - 2 आ गया। अब इस भागफल को विद्यार्थी अब हम गुणनखंड के रूप में बनाएंगे। किस रूप में बनाएंगे विद्यार्थी? गुणनखंड के रूप में बनाएंगे। तो सबसे पहली बात है ना, आप लोग इसको नोट कीजिए, फिर उसके बाद आपको बता रहा हूं आगे। नोट करिए आप लोग। चलिए तो मैं आपको आगे बता रहा हूं यहां से, या आप लोग भी बना सकते हैं विद्यार्थी, है ना, ज्यादा वो हार्ड नहीं है। देखिए अब यहाँ पे क्या करेंगे विद्यार्थी? देखिए तो अब यहाँ पे क्या करेंगे? जो मेरा भागफल निकला है, भागफल क्या निकला था विद्यार्थी? यहाँ पर x स्क्वायर माइनस x - 2। अब कीजिए, अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं विद्यार्थी? बोलिए। अब यहाँ पे करने के लिए बोलेंगे सर अब कौन ऐसी संख्या, देखिए अभी फर्स्ट एंड लास्ट से गुना कीजिए इसका, तो क्या होगा? यहाँ पे फर्स्ट में क्या है? 1 है, गुने यहाँ पे -2 है, करेंगे तो क्या? -2 आ गया। अब -2 में कौन ऐसी संख्या से विद्यार्थी तोड़ेंगे कि जिससे हमारा क्या आ जाए विद्यार्थी? बोलिए फटाफट। जिससे हमारे को गुना करने पे मेरा -2 आ जाए, और जोड़ने घटाने पे मेरा क्या आ जाए विद्यार्थी? जोड़ने घटाने पे मेरा -1 आ जाए। तो बोलेंगे सर ऐसा करेंगे विद्यार्थी, तो सर -2 गुने 1 ही होगा, -2। फिर सर -2 में से अगर +1 घटा देंगे तो -2 बचेगा। यस सर बच जाएगा, तो इसी को अप्लाई कर दीजिए। तो क्या जाएगा विद्यार्थी? यहाँ पर x स्क्वायर का x स्क्वायर, आप -2x रखेंगे, -2x, आप प्लस केवल x रखेंगे, क्योंकि -2 में से अगर +1 घटेगा तो क्या बचेगा? -x बचेगा। बहुत बढ़िया। अब चलिए जोड़ा लगा लीजिए। जोड़ा कैसे लगा? तो जोड़ा लगे, अब दोनों में देखिए कॉमन क्या आ जाएगा? सर कॉमन इससे केवल x है, तो x कॉमन लेंगे। फिर यहाँ पे क्या चीज़ गुना करेंगे? आपको +x स्क्वायर आ जाना चाहिए। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस होगा, और केवल x रख लीजिए। तो ये +x में अगर +x से गुना करेंगे तो क्या निकल गया? x स्क्वायर। बहुत बढ़िया। यहाँ पर माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा विद्यार्थी? जैसी बात है माइनस रखना पड़ेगा। तो माइनस गुना प्लस और माइनस, और यहाँ पे क्या रखेंगे? गुना करने में हमको 2x आ जाना चाहिए। तो यहाँ पर पहले से x है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर केवल हम 2 रखेंगे। यस है ना विद्यार्थी? यस सर। अब करिए, अब यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा विद्यार्थी? तब बोलेंगे सर यहाँ पे प्लस रख लीजिए। तो प्लस देखिए दोनों पहले कॉमन क्या है? तो कॉमन देखेंगे सर, तो सर कॉमन दोनों में सर 1 है, बाकी कुछ नहीं है, कॉमन 1 है। तो +1 रखेंगे यहाँ पर, यहाँ पे कॉमन करेंगे, मैंने +1 इंटू, फिर यहाँ पर क्या रखेंगे विद्यार्थी? x - 2 रखेंगे। सेम इसी को छाप दीजिए, है ना। माने छापने का मतलब कि बाद में चेक भी करना, ऐसा है कि हाँ छाप बना लिए ऐसा हो जाएगा, ऐसा भी नहीं होगा, है ना। चेक भी करना पड़ेगा कि हाँ गुना करने पर क्या मेरा ये सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
अगर मालूम चला कि छाप दिए अब गुना किए तो अभी नहीं किया, बोले कि सर मेरा तो सही है, दोनों तो गुणनखंड का ये ब्रैकेट के अंदर तो सेम से मिल रहा है सर। बाबू ऐसा नहीं होता है, सेम से मिलने के पीछे यहाँ पे गुना करने का भी तरीका आना चाहिए, गुना कर यहाँ पे मेरा आ जाए, ये सब अभी तो ध्यान में देखना होता है। तो गुना करके देख लीजिए, प्लस 1 में अगर प्लस एक्स से गुना करेंगे तो क्या प्लस एक्स आएगा कि नहीं जाएगा, आ जाएगा। माइनस सॉरी प्लस 1 में -2 से गुना करेंगे तो -2 आएगा कि नहीं जाएगा, आ जाएगा। अब कहा दीजिए यानी ब्रैकेट दोनों ब्रैकेट सेम सेम है तो कोई एक लिख लीजिए, तो x - 2 और जो बाहर में है उसको अंदर कर लीजिए, तो x + 1। बोलिए इतना समझ में आपको आया कि नहीं आया, बोलिए समझ में आ रहा है? यस सर समझ में तो आ रहा है, लेकिन सर बहुत लंबा चौड़ा मैथ लग रहा है सर। बाबू लंबा चौड़ा तो है क्योंकि त्रिघात बहुपद वाला है ना, त्रिघात बहुपद वाला है तो जाहिर सी बात है लंबा चौड़ा लगेगा ही लगेगा, है ना। लेकिन अभी भी काम खत्म नहीं हुआ विद्यार्थी, अभी भी आगे लिखना है। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः, क्योंकि मुझे गुणनखंड याद करना था ना, तो लिखेंगे अतः बहुपद, बहुपद क्या था विद्यार्थी, बहुपद क्या था, यानी कि बहुपद x³ - 2x² - x + 2 का गुणनखंड क्या क्या आया था, पहले मेरा क्या आया था विद्यार्थी, बोलिए गुणनखंड क्या क्या था, यानी कि x - 1 कोमा फिर क्या था x - 2 एवं x + 1, है ना, x + 1 है ना। अब जाके विद्यार्थी आपका यहाँ पर शुद्ध रूप से आंसर हुआ, बस यही तक के बनाना है। यानी पहले हमने क्या देखिए, पहले जो भाजक के रूप में जो मैंने जो भाग लगाया था, तो पहला गुणनखंड आपका ये हो गया, है ना। जो अब आपका एक ये आया और उसके बाद जो जब भाग लगाने के बाद जो मेरा भागफल है, फिर भागफल को तोड़े हैं, मैंने द्विघात बहुपद के रूप में लेकर आया है इसको, तो द्विघात बहुपद को फिर हम तोड़े तो इसका गुणनखंड 2 निकलेगा, है ना विद्यार्थी। तो 2 ये हो गया और एक ये हो गया, तो टोटल 3 गुणनखंड निकला कि नहीं निकल गया। यानी कि कहने का मतलब हो गया द्विघात बहुपद के कितने गुणनखंड, 2 गुणनखंड, और त्रिघात बहुपद के कितने गुणनखंड, 3 गुणनखंड। 3 गुणनखंड कैसे आपको साबित करके मैंने बता दिया, यानी एक ये हो गया और 2 इसका निकल गया। 3 हुआ कि नहीं हुआ, देखिए विद्यार्थी दिमाग में सेट करना है, ये त्रिघात बहुपद का है। सब बच्चा को द्विघात का आता है, त्रिघात का जल्दी आता नहीं है, लेकिन आपको आना चाहिए, है ना। जिस तरह से आपको हमने बनाया यहाँ पर, आपको बहुत बेहतर से समझ में आया होगा, बात समझ में रहा ना। तो समझ में आया ना तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, समझ में रहा ना, जल्दी जल्दी पहुंचाइए उस जगह पे जिस जगह पे चैनल जाना चाह रहा है, बात समझ में रहा ना। ये सुनो, जिस जगह पे चैनल जाना चाह रहा है, यानी कि आगे तक इंक्रीज करवाना है सब्सक्राइबर, ऐसा नहीं कि कुछ और करवा दीजिए आप लोग। चलिए तो सबसे पहले बात आप लोग इसको नोट कीजिए, फिर हम लोगों ने इसका यानी कि पहला 5 का हम लोग पहले बनाया, अभी दूसरा बाकी है, तीसरा चौथा बनाना है। तो आप लोग इसको नोट कीजिए, तो फिर उसके बाद हम लोग दूसरा का बना रहे हैं इसको। अब देखिए विद्यार्थी यहाँ पर, है ना, प्रश्न संख्या 5 का दूसरा का हम लोग बना रहे हैं। यहाँ पर 2 नंबर में क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, यहाँ पर x³ - 3x² - 9x - 5, ये सुनो यही आपका क्वेश्चन है, बस इसी पे बनाना है विद्यार्थी। आपको देखने में लग रहा होगा कि सर हित्ती चुकी तो क्वेश्चन है, हित्ती बुरी तो हित्ती बुरी दिख रहा है, मैंने छोटा सा क्वेश्चन दिख रहा है, देख रहा है ना कितना बोर्ड भर जा रहा है, समझ में ना। त्रिघात बहुपद का गुणनखंड है ये, कर देखिए आप लोग। ऐसे तो आपको जब समझ में आ जाएगा तो बनाने में आसानी है और उसके बाद मजा आएगा बनाने में, है ना। तो आपको समझ में तो आ ही गया होगा। चलिए तो अब यहाँ पे क्या करेंगे विद्यार्थी, अब बताइए। तो सर फर्स्ट वाला में भाग लगाइए, बस सर गुना कीजिए। तो यहाँ पे क्या है, 1 है, 1 गुण है -5 है यहाँ पर, ये सुनो -5 को माइनस क्या आ गया विद्यार्थी, -5। अब मैं आपसे बोलना चाह रहा हूँ विद्यार्थी कि -5 क्या क्या कौन कौन संख्या से कटेगा। सर +- 1 से भी कटेगा, यानी कि +1 से भी कटेगा, -1 से भी कटेगा, +5 से भी कटेगा, -5 से भी कटेगा। यही इसका संभावित मान हो जाएगा ना विद्यार्थी। अरे बोलिए विद्यार्थी, संभावित मान बराबर ये हो गया। देखिए विद्यार्थी अगर +1 है -1 है, अगर लिखना चाहे ना विद्यार्थी तो +-1 ऐसे कर सकते हैं आप, +-1 में करके इस तरह से, देखिए विद्यार्थी इसको इस तरह से +- करके आप 5 ऐसे कर सकते हैं। इसका मतलब होगा कि +1 -1 +5 -5 ऐसा भी कर सकते हैं। तो अब विद्यार्थी हम लोग यहाँ पे ना विद्यार्थी क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले ना रफ में ना विद्यार्थी कि हमको यहाँ पर x का मान बैठाना, जिससे हमको शेषफल 0 आ जाएगा। शेषफल 0 आ जाएगा तो उसी को हम x का मान के रूप में रखेंगे, जो नहीं आएगा उसको छोड़ देंगे। तो चलिए हम लोगों ने यहाँ पे रफ सबसे पहले रफ में चेक करेंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या विद्यार्थी, बहुपद क्या विद्यार्थी हमारा px क्या है हमारा यहाँ पर, देखो हम रफ में चेक कर रहे हैं। चेक करने के लिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, चेक करने के लिए क्या करेंगे यहाँ पर, px बराबर x³ - 3x² - 9x - 5। अब यहाँ पे सबसे पहले +1 रखेंगे, यानी कि +1 रखने के पर क्या हो जाएगा विद्यार्थी, देखते हैं 1³
-3 गुने, देखिए मैं थोड़ा फास्ट में करूंगा यहाँ पे, अगर नहीं से भी समझ में यहाँ पर आएगा, ऐसे तो समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि आपको मैं पहले 2.3 ना 2.3 में 2.3 में भी और 2.3 में नहीं ना 2.2 और 2.1 में x का मान रखने के लिए मैं सिखाया था, और 2.2 में तार का चाहे भर के था, उसमें भर थी x का मान रखने के लिए, तो आपको बहुत बेहतर से समझ में आएगा। तो यहाँ पे अगर मैं फास्ट में निकल जाऊँगा, यहाँ पर x पर क्यूब क्या होगा विद्यार्थी, देखिए p का x का मान हमने 1 रखा, तो बराबर क्या हो जाएगा विद्यार्थी, x पर क्यूब माइनस 3, x का मान होगा तो 1 का होल स्क्वायर माइनस 9 गुने a का माइनस 5, तो इसका a का माइनस क्या हो जाएगा 3 और माइनस 9 माइनस 5, तो माइनस माइनस हो जाएगा 6 हो जाएगा माइनस 12, ये घटेगा क्या, घटेगा तो कितना आ गया, प्लस माइनस 12 में से प्लस 12 तो 6 आ जाएगा, माइनस 6 आ जाएगा, तो शेषफल इसका शून्य नहीं आ रहा है, क्या शेषफल इसका शून्य आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, तो प्लस 1 तो मान मेरा होने वाला नहीं है। अब हम लोग आगे चेक करेंगे विद्यार्थी, क्या चेक करेंगे विद्यार्थी, आगे रख के चेक करेंगे, तो सब अब यहाँ पे -1 रखेंगे, लिखेंगे p इंटू एक्स बराबर क्या हो जाएगा, बोलिए x पर क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5, तो p अब x का मान -1 रखे, थोड़ा चेक कर रहे हैं हम लोग, तो -1 का होल क्यूब माइनस 3 गुने -1 का होल स्क्वायर माइनस 9 गुने -1 माइनस 5 करेंगे, तो -1 अब -3 प्लस 9 माइनस 5, तो कर लीजिए, ये आपका क्या चीज विद्यार्थी, घटा में भी घटा में, तो 4 5 8 9 -9 प्लस 9, बहुत बढ़िया, देखिए इससे आपका 0 आ गया, यानी प्लस x का मान इस बहुपद मैंने x पर क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5 पे प्लस एक मान x का मान प्लस 1 रखने पे मेरा शेषफल शून्य नहीं आया है, लेकिन -1 रखने पर क्या आ गया विद्यार्थी, शेषफल शून्य आ गया, तो इसको भी खत्म करेंगे, केवल हम इसको रखेंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे विद्यार्थी, हल लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे विद्यार्थी x का मान -1 रखने पर यह सुनो विद्यार्थी। अब यहाँ पे लिखेंगे px बराबर, px क्या है विद्यार्थी हमारा, x पर क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5, यही हमारा क्या हो जाएगा विद्यार्थी, ये हमारा px हो जाएगा। अब यहाँ पे x का मान रख लीजिए, x का मान -1, तो p इंटू -1 बराबर क्या हो जाएगा विद्यार्थी, बोलिए, तो -1 का होल क्यूब माइनस 3 गुने -1 का होल स्क्वायर माइनस 9 गुने -1 अब -5, यहाँ पे समझिए, तो -3 का अगर होल क्यूब करेंगे तो -1 आएगा, -3 गुने -1 का होल स्क्वायर करेंगे तो +1 आएगा, अब प्लस गुने माइनस बराबर माइनस गुने माइनस बराबर +9 आ गया -5। अब यहाँ पे क्या करेंगे विद्यार्थी, अब गुना करेंगे इसका, तो इसका भी माइनस में आ जाएगा -3, तो -1 अब -3 अब +9 -5, तो माइनस वालों को जोड़ लीजिए, तो -9 बराबर -9 है ना +9, तो ये करके आपका शेषफल सुना गया। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे विद्यार्थी, लिखेंगे अतः मत लिखिए, चूंकि यहाँ पर चूंकि x बराबर क्या था विद्यार्थी, यहाँ पर x का मान हमने कितना रखा था, -1 बहुपद क्या था विद्यार्थी, x पर क्यूब, ये x विद्यार्थी x पर क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5 का शून्यक है। तो देखिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए, मैं इसको मिटा रहा हूँ क्योंकि आपको आगे काम भी करना है, नोट कर लिए, चलिए ठीक है आगे बढ़िए। यानी वीडियो को रुका कर नोट कर लेना है। आप लोग सर इतना तेज में कैसे नोट कर लेंगे, आप मिटा दे रहे हैं फटाक देकर, वीडियो को रुका कर नोट तो कर सकते हैं, वीडियो को रुका कर देखिए इधर यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या करें, लिखेंगे यहाँ पर इसलिए, यहाँ पर लिखेंगे इसलिए, देखिए विद्यार्थी यहाँ पर x बराबर -1 है, तो अगर हम क्या ऐसा नहीं लिख सकते हैं, x बराबर जैसे -1 है, हम इसको ऐसा नहीं कर सकते हैं, x + 1 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, बोलेंगे सर कैसे, अरे देखिए ना विद्यार्थी, 0 करके मान लीजिए, बराबर 0 - 1 आ गया, x बराबर -1 आया कि नहीं आ गया, यस सर आ गया, तो इसीलिए ना हम x + 1 मान लेंगे, यस नो, यस सर। तो x + 1, देखिए यहाँ पर x + 1 भी ब्रैकेट कर दीजिए, 1 भी बहुपद x पर क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5 का एक शून्यक होगा, है ना। अब यहाँ पे लिखेंगे अब भाग लगा लीजिए, यानी x + 1 भाग लगाना है किस में विद्यार्थी, बहुपद क्या था, x पर क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5, अब इस सबको भाग लगाना है, ये सुनो, चलिए भाग लगाइए। क्या करेंगे, तो इसमें फर्स्ट गुना करके यहाँ पे भागफल ला देंगे, तो यहाँ पे x स्क्वायर रखेंगे, क्या रखेंगे बच्चा, यहाँ पर हम x स्क्वायर कैसे आया है सर, तो x पर क्यूब माइनस x पर कटेगा तो x स्क्वायर ही बचेगा ना लाला, तो हमने वहाँ पे वही किया है। चलिए इसको मिटाते हैं हम लोग, फिर क्या करेंगे, फिर सर वही काम करेंगे,
अब इसे से गुना कीजिए, जब हम x प्लस 1 में विद्यार्थी एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो क्या आएगा, एक्स पर क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। तो यह लिख देंगे विद्यार्थी यहाँ पर एक्स पर क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर प्लस में तो माइनस, प्लस में तो माइनस, ये कट जाएगा, ये घटेगा, सॉरी ये दोनों जुड़ जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस लेंगे, चिन्ह माइनस का लगता है, तो माइनस 4x स्क्वायर माइनस 9x जो बचेगा सेम टू सेम उसको नोट कर लेंगे। अब फिर यहाँ पे क्या रखेंगे, यहाँ पे भागफल में क्या रखेंगे, गुना करने पर हमको -4 आ जाना चाहिए। तो सर काम कीजिए ना सर, -4x स्क्वायर में ना सर x से गुना कर दीजिए, भाग लगा दीजिए, एक x से कर गया तो यानी कि -4x आ जाएगा, तो -4x, ये सुनो विद्यार्थी। चलिए तो -4x में विद्यार्थी गुना करेंगे किससे, यानी -4x में गुना करेंगे x प्लस 1 से, तो कितना आ गया, माइनस माइनस प्लस, सॉरी माइनस गुने माइनस प्लस, माइनस गुने प्लस बराबर माइनस। अब 4 में जब 1 से गुना करेंगे तो 4x स्क्वायर हो जाएगा, x स्क्वायर -4x स्क्वायर। आप प्लस गुने, सॉरी माइनस गुने प्लस बराबर माइनस, गुना करेंगे तो क्या माने कि -4x में अगर x से प्लस x से गुना करेंगे तो क्या आ गया विद्यार्थी, -4x ही आ जाएगा। चलिए अच्छी बात है ना, यहाँ पे ज़्यादा मैं विस्तार से नहीं समझा रहा हूँ, पीछे समझा चुका हूँ विद्यार्थी। तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पर भी प्लस, ये कट जाएगा तो क्या बच गया बोलिए फटाफट। तो बोलेंगे सर -9x में से +4x घटेगा तो -5x बचेगा, -5 बचेगा, यस सर। अब क्या करेंगे विद्यार्थी, भागफल क्या रखेंगे, तो सर भाग लगाइए एक बार, यहाँ पे भाग लगाइए तो सर -5x बटा x, तो x करके क्या -5 आ गया, तो -5 रखेंगे हम यहाँ पर, -5, यस सर, यस सर। तो -5 से गुना करेंगे तो -5 में अगर x से गुना करेंगे तो मेरा -5x, -5 में +1 से गुना करें तो -5। अब देखिए ये माइनस में तो प्लस, ये माइनस में तो प्लस, ये मौसा की यहाँ, ये फूफा की यहाँ, तो क्या होगा विद्यार्थी, ये शेषफल 0 आ गया, आया कि नहीं आ गया। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे विद्यार्थी, लिखेंगे चूंकि शेषफल क्या है विद्यार्थी 0, तो इसलिए भागफल बराबर, भागफल क्या था विद्यार्थी, x पर स्क्वायर -4x -5 बहुपद क्या था विद्यार्थी, x पर क्यूब -3x स्क्वायर -9x है ना, -5 कर, इसलिए भागफल इतना बहुपद इतना का गुणनखंड एक लिख दीजिएगा ना, एक गुणनखंड है। पहले आप लोग इतना नोट कीजिए है ना, फिर हम लोग ना अब इसको द्विघात बहुपद निकाल गया मेरा ये। अब द्विघात बहुपद का जिस तरह से गुणनखंड निकालते हैं, अब इस विधि से हम लोग उसको निकालेंगे। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कीजिए फटाफट, वीडियो को रुका के नोट कर लीजिए इसको ना, आप लोग फटाफट नोट कीजिए। आप लोग बना भी सकते हैं उसको आगे, क्योंकि आपको तो द्विघात बहुपद वाला तो आता ही है निकालना, द्विघात बहुपद को। चलिए देखिए क्या था, x स्क्वायर -4x -5, यही है ना विद्यार्थी। अब इसको हम क्या करेंगे विद्यार्थी, तो इसको सर करेंगे हम, देखना चाहें तो इस सर फर्स्ट एंड लास्ट गुना कीजिए, तो a का गुण है -5, क्या गया विद्यार्थी, -5 आ गया हमारा। अब -5 को ऐसी दो संख्याओं में तोड़ना है, ऐसी दो संख्याओं में तोड़ना है, ऐसी दो संख्या में विद्यार्थी तोड़ना है, जिससे हमको क्या विद्यार्थी, गुना करने पे मुझे क्या आ जाना चाहिए, गुना करने पे हमको -5 ही आ जाना चाहिए, और जोड़ने घटाने पे मेरा क्या आना चाहिए, -4 आ जाना चाहिए। तो बताइए कौन सी संख्या है, ऐसी दो संख्या है। तब बोलेंगे सर यहाँ पर अगर हम क्या रख ले विद्यार्थी, -1 रख ले, है ना, -1 नहीं विद्यार्थी, -5 गुने +1, -5 गुने +1 रखेंगे तो क्या निकल गया विद्यार्थी, -5। अब -5 में से अगर हम +1 घटाते हैं तो क्या बचेगा, -4 भी बचेगा, मेरा निकल गया। तो वही काम कर लेना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे विद्यार्थी, अब हम यानी x का स्क्वायर यहाँ पे करके माइनस क्या करेंगे 5x प्लस x कर लेंगे -5, यही आ रहा है ना विद्यार्थी। हाँ विद्यार्थी यही आएगा, यानी कहने मतलब x का x स्क्वायर हो गया यहाँ पर। अब -5x में से अगर +x घटेगा तो क्या होगा विद्यार्थी, -4x हो गया, प्लस का प्लस। हाँ ठीक है विद्यार्थी। अब यहाँ पे कॉमन क्या लिया जा सकता है विद्यार्थी, तो x कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि दोनों में कॉमन क्या है, x है, तो x ले लीजिए। अब गुना थी, अब देखिए तो यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पर x हो सकता है, क्योंकि x में गुना करेंगे तो x स्क्वायर हो गया। और यहाँ पे क्या हो सकता है विद्यार्थी, बोलिए फटाफट, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो माइनस में प्लस बराबर माइनस करेंगे यहाँ पर, यस नो, यस सर। फिर यहाँ पे क्या रखेंगे सर, यहाँ पर x है तो डायरेक्ट यहाँ पर 5 रख देंगे, क्योंकि जब x में जब 5 से गुना करेंगे तो मेरा 5x हो जाएगा। यहाँ पे कॉमन देखिए क्या हो सकता है सर, कॉमन क्या है, एक ही ले सकते हैं सर, +1 कर लीजिए। यहाँ पे क्या रखेंगे, मेरा 5x आ जाना चाहिए विद्यार्थी, तो x रख लीजिए, है ना, -5 कर सकते हैं यहाँ पे। जब एक में जब x से गुना करेंगे तो +x हो गया, और जब प्लस गुने माइनस पर माइनस, और जब एक में जब -x 5 से गुना करेंगे तो मेरा माइनस हो जाएगा, -5 मतलब। अब लिख लीजिए 5 × x + 1,
यस नो विद्यार्थी, ये मतलब आपका ये वाला दोनों का एक यहाँ पर हो गया, बाहर वाला का ये वाला अंदर वाला हो गया। देखिए तो अब यहाँ पे लिखेंगे अतः बहुपद क्या था, बहुपद का मान विद्यार्थी, बहुपद क्या था, एक्स पर क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5 का गुणनखंड क्या क्या हो जाएगा विद्यार्थी, x5 x प्लस 1 एवं x प्लस 1 होगा। यानी कि त्रिघात बहुपद है विद्यार्थी, तो त्रिघात बहुपद का कितना गुणनखंड निकलता है सर 3, तो 3 बहुपद निकलता है कि नहीं निकलता विद्यार्थी, बोलिए यस सर 3 निकलता। क्या मेरा 3 निकला कि नहीं निकल गया, 2 मेरा ये हो गया और एक मेरा ये हो गया, यानी कि लिखे अतः बहुपद इतना का गुणनखंड x माइनस 5 x प्लस 1 एवं x प्लस 1, यानी कि 2 गो ये एक ये, तीनों का 3 गुणनखंड मेरा निकल गया है ना। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये चीज़ समझ में आया होगा, है ना। तो नोट कीजिए, बाकी क्या ही कर सकते हैं, नोट कीजिए और रिवीजन करते रहिए आप लोग। चलिए सब्सक्राइब भी कीजिए अगर नहीं है तो आप लोग, हो गया, नोट कर लिया आप लोग, इसको मिटा दिया जाए। चलिए आप लोग को तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या करा है विद्यार्थी, तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, कर रहा है एक्स पर क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20 है। चलिए तो इस पर भी हम लोग रख कर बनाते हैं, इसका क्या निकलता है। तो अब हम लोग विद्यार्थी यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर बनाएंगे। तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, यहाँ पर बोल रहा है एक्स पर क्यूब प्लस, ये प्लस है विद्यार्थी, एक्स पर क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x, यहाँ पर x है विद्यार्थी 32x, फिर उसके अंदर प्लस क्या विद्यार्थी 20 है। चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। अब इसमें क्या करें विद्यार्थी, ये भी त्रिघात बहुपद है, तो त्रिघात बहुपद का गुणनखंड कैसे निकलेगा, तो फर्स्ट एंड लास्ट से गुना कीजिए, तो 1 गुने 20 बराबर 20। अब मैं पूछना चाह रहा हूँ विद्यार्थी कि 20 जो है ना कौन कौन सी संख्याओं से कटेगा, यस नो। तो अब बोलेंगे सर प्लस माइनस 1 से भी कटेगा, प्लस माइनस 2 से भी कटेगा, प्लस माइनस 3 से तो नहीं कटेगा, 4 से कटेगा, प्लस माइनस 5 से भी कटेगा, प्लस माइनस 7 8 9 10 से कटेगा, प्लस माइनस 10 से कटेगा, 11 12 13 14 नहीं कटेगा, डायरेक्ट 20 से कटेगा, प्लस माइनस 20 से कटेगा। मतलब इसका शून्य कितना हो जाएगा विद्यार्थी, 1 2 3 4 5 6, 6 दूना 12, यानी लगभग ये 12 इसका संभावित मान है जिससे 20 कट जाएगा। तो हम एक एक करके बनाते हैं कि किस पे आ रहा है। तो रफ पे हम क्या करेंगे, तो लिखेंगे पी एक्स बराबर बहुपद क्या है, बहुपद क्या है हमारा, डलवा दिया अभी है ना। पी एक्स बराबर क्या हो जाएगा हमारा, पी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक्स पर क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20, यानी कहने का मतलब होगा विद्यार्थी ये मेरा बहुपद हो गया। अब इस पे क्या करेंगे ना, एक एक कर रखते हैं, यानी प्लस 1 रखते हैं यहाँ पर, है ना, प्लस 1 रखेंगे यहाँ पर। एक्स पर क्यूब प्लस 13 गुने 1 का होल स्क्वायर प्लस 32 गुने 1 प्लस 20, यानी 1 प्लस 13 प्लस 32 प्लस 20। सबसे इसका तो आने वाला ही नहीं है, क्यों नहीं आएगा विद्यार्थी, अगर आप देखेंगे तो सबको जोड़ेंगे तो टोटल मैंने 1 से अधिक ज़्यादा हो जाएगा ना, यानी कि देख लीजिए ना, जोड़ेंगे तो क्या होगा, 14 20 कितना हो गया, 14 32 कितना हो गया विद्यार्थी, यानी 14 20 46 32 46 हो गया, 46 20 कितना हो गया विद्यार्थी 66 हो गया। तो 0 से ज़्यादा है तो ये क्या होगा, इसका शून्य तो होने वाला नहीं है ना। चलिए तो अब हम लोग ना अगले का ट्राई मारेंगे, है ना। आगे देखते हैं किसका हो जाएगा। तो पी एक्स बराबर क्या है विद्यार्थी, एक्स पर क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x, है ना विद्यार्थी, 32x प्लस 20, यस है ना विद्यार्थी। अब इसको कैसे करेंगे विद्यार्थी, देखिए तो यानी कि -1 रखेंगे यहाँ पर मान, तो -1 का होल स्क्वायर प्लस 13 गुने -1 का स्क्वायर प्लस 32 गुने -1 प्लस 20 करेंगे तो -1 अब प्लस 13 गुने 1 अब माइनस आ जाएगा यहाँ पर, -32 अब प्लस 20, तो माइनस अब गुना करेंगे तो यहाँ पे प्लस 13 -32 अब प्लस 20, तो -32 से -1 क्या हो गया, -33 हो गया, अब प्लस 13 आप प्लस 20 कितना हो गया, प्लस 33 हो गया, तो ये कट जाएगा, तो इसका शेषफल 0 आ जाएगा। तो मतलब ये वाला हम x का मान -1 रखेंगे। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं विद्यार्थी, 1 मिनट विद्यार्थी, हम यहाँ पर है ना विद्यार्थी, यहाँ पर लिखेंगे हल, है ना, हल में लिखेंगे x का मान -1 रखने पर। चलिए
अब यहाँ पे लिखेंगे पी एक्स बराबर क्या हो जाएगा विद्यार्थी, है ना, पी एक्स का मान मेरा क्या होगा विद्यार्थी, ये जो मेरा बहुपद है उसको लिखेंगे एक्स का क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। अब क्या करेंगे विद्यार्थी, पी का मान -1 मैंने एक्स का मान मेरा -1, देखो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, चल जाएगा इतना पर विद्यार्थी। यहाँ पे लाइट कट गई है, खैर कोई बात नहीं, आपको ये दिख रहा होगा, ठीक है ना, हमारे शक्ल पे मत जाइए, मैं अंधेरा में खड़े हैं कहीं पे, लेकिन बस आपको दिखना चाहिए, दिख रहा होगा आपको, है ना, चलिए अच्छी बात है। अब यहाँ पे क्या करेंगे विद्यार्थी, जब x का मान मेरा -1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा विद्यार्थी, यहाँ पर बोलिए, तो x पर यानी कि -1 का होल क्यूब, आप प्लस 13 का 13 गुना करेंगे -1 का होल स्क्वायर, आप प्लस 32 गुने -1 करेंगे, है ना, प्लस 20 करेंगे। इसका मान कितना निकलेगा, -1 निकलेगा। अब प्लस 13 गुने यहाँ का मान प्लस हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा प्लस गुने माइनस बराबर -32, अब प्लस 20, यहाँ पे कहोगे -1 गुना करेंगे तो प्लस गुने प्लस बराबर जाती है, प्लस हो जाएगा +13 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि प्लस 13 है और प्लस 1 है, तो गुना करेंगे तो प्लस 13 ही हो जाएगा। अब -32 अब प्लस 20 क्या होगा विद्यार्थी, -32 और -1 क्या होगा विद्यार्थी, -33 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या है विद्यार्थी, ये +13 है प्लस 20 है तो +33 हो गया, तो ये कटेगा तो क्या होगा विद्यार्थी, शेषफल 0 आ जाएगा। यस नो। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर चूंकि x बराबर -1 क्या लिखेंगे विद्यार्थी, x बराबर -1 बहुपद क्या था विद्यार्थी, x पर क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20 का शून्यक है, तो लिखेंगे इसलिए ना, दिख रहा लगा, दिख रहा ना सभी, इसलिए क्या हो जाएगा विद्यार्थी, x + 1 भी बहुपद क्या विद्यार्थी, x पर क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20 का शून्यक होगा। देखिए विद्यार्थी थोड़ा आप लोग एडजस्ट कीजिएगा, क्योंकि लाइट कटी हुई है, यहाँ पे थोड़ा मैं एडजस्ट करके मैं लिख दिया भाई, ये सुनो। अब बस आपकी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए, क्लास चलते रहना चाहिए। अब पता नहीं कि लाइट कब आई कब आएगी कब नहीं आएगी, मुझे भी नहीं पता ना आपको पता है, तो इससे हम लोग अपना काम नहीं छोड़ने वाले। चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए, इसको मैं इसको मिटा रहा हूँ कि हमको आगे भी इस पर काम करना है, नोट कर लीजिए। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे विद्यार्थी, यहाँ पे लिखेंगे अब जो भागफल निकालेंगे, वैसे बेजिए पे भाग करेंगे, यहाँ पर गुणनखंड निकालने के लिए, भागफल निकालने के लिए, तो क्या करेंगे हम भाग लगाएंगे किससे विद्यार्थी, x + 1 से। क्या विद्यार्थी, x + 1 से भाग लगा देंगे किससे विद्यार्थी, यानी कि मेरा बहुपद कितना है, x पर क्यूब प्लस 13x स्क्वायर, फिर क्या है विद्यार्थी प्लस 32x प्लस 20। ये सुनो विद्यार्थी, इससे हमको भाग लगाना है। रुको विद्यार्थी हम इसको ना, और ठीक है इधर रुक जाइए 1 मिनट, x + 1 से भाग लगाना है, x पर क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20, इससे हमको भाग लगा देना है। तो भाग लगाने के लिए क्या करेंगे विद्यार्थी, तो ये फर्स्ट से गुना करें, भाग लगाएंगे, भाग लगाने में यहाँ पर गुना करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा विद्यार्थी x स्क्वायर, है ना, तो इसका x पर क्यूब प्लस, देखिए विद्यार्थी हमने इसमें से भाग लगा के मेरा आया है x स्क्वायर, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। फिर इससे जब गुना करेंगे, यानी x स्क्वायर में अगर x से गुना करेंगे तो मेरा क्या निकलेगा विद्यार्थी, x स्क्वायर में अगर x से गुना करेंगे तो क्या निकलेगा विद्यार्थी, बोलिए फटाफट, यानी क्या निकल जाएगा आपका x पर क्यूब निकल जाएगा। फिर x स्क्वायर में अगर प्लस x से गुना करेंगे तो क्या निकलेगा विद्यार्थी, x स्क्वायर निकल जाएगा। बहुत बढ़िया, ये प्लस में तो माइनस में, ये प्लस में तो माइनस में, ये कट जाएगा। देखिए तो 13x स्क्वायर में से अगर -x स्क्वायर घट जाएगा तो क्या बचेगा विद्यार्थी, तो प्लस 12x स्क्वायर निकलेगा, बच जाएगा। यस नो, यस सर। अब जो बचेगा उसको लिख लीजिए, तो प्लस 13x प्लस 20। यस नो विद्यार्थी। अब क्या करेंगे विद्यार्थी, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक भागफल क्या रखेंगे कि हमको गुना करने पे हमको ये मिल जाएगा। तो सबसे पहली बात है सर, हम क्या करेंगे विद्यार्थी, हम इसे गुना का भाग लगा लेंगे, यानी कि 12x स्क्वायर में विद्यार्थी हम x से भाग लगाएं तो एक x कट जाएगा, तो 12x बच जाएगा। तो बस तो 12x को हम क्या करेंगे, भागफल के रूप में लिख लेंगे, तो प्लस 12x। अब देखिए भाग लेते कितना का विद्यार्थी हमारा, तो गुना करेंगे तो कितना आएगा, तो देखेंगे तो सर 12x में अगर x से गुना करेंगे तो 12x स्क्वायर आ जाएगा। यस सर। 12x में अगर x से गुना करेंगे तो प्लस क्या आएगा विद्यार्थी, 12x आ जाएगा। यस सर। ये प्लस में माइनस ये कट जाएगा,
तो प्लस 13x में से अगर 12x घटेगा तो क्या बचेगा विद्यार्थी, केवल x बचेगा। अब प्लस 20 तो प्लस 20। अब आप क्या रखेंगे विद्यार्थी, x में अगर x से भाग लगाएंगे तो क्या x बच जाएगा, सॉरी एक आएगा, एक केवल एक, x में अगर x से भाग लगाएंगे तो क्या बचेगा, एक ही बचेगा ना। अब वही x को हम कहाँ पर रखेंगे विद्यार्थी, यहाँ पर प्लस 1 यहाँ पर रखेंगे। अब गुना कीजिए, जब 1 में जब x से गुना करेंगे तो x आएगा, यस नो। 1 मिनट विद्यार्थी, 1 मिनट। जब आप 1 में 1 से गुना करेंगे तो इतना आएगा, तो 20 कहाँ जाएगा, यहाँ पर सॉरी 32 होगा विद्यार्थी, यहाँ पर 32x प्लस 20, यह सुनो विद्यार्थी। यहाँ पर 1 मिनट, ये भी 32x इतना आ गया ना विद्यार्थी। अब घटाइए तो घटेगा तो कितना बचा, 32 में से अगर 12 घट जाएगा तो कितना बचेगा विद्यार्थी, 20x बचेगा, 20x बचेगा विद्यार्थी, 20x प्लस 20। और जब भाग लगेगा तो कितना हो जाएगा विद्यार्थी, अब इसमें यानी कि 20x में विद्यार्थी अगर x से भाग तो x करेगा क्या होगा, 20 बच जाएगा। तो ये 20 लिख देंगे हम लोग भागफल के रूप में, यहाँ पर 20 लिखने के बाद जब 20 से है ना x में गुना करेंगे तो क्या क्या विद्यार्थी, 20x, 20 में जब x से गुना करेंगे तो प्लस 20 आ जाएगा, माइनस माइनस ये कट जाएगा, भी कट गया, यानी शेषफल विद्यार्थी 0 आ गया। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, चूंकि भागफल क्या है विद्यार्थी हमारा, भागफल बराबर 0, तो इसलिए सॉरी भागफल 0 नहीं ना है विद्यार्थी, शेषफल 0 आया है। हमको हड़बड़ भी कर रहे हैं क्या, नहीं हड़बड़ाना नहीं है, शेषफल बराबर 0। तो इसलिए भागफल बराबर क्या, भागफल कितना था विद्यार्थी, x² प्लस 12x प्लस 20 है ना, भी बहुपद क्या था विद्यार्थी, x पर क्यूब है ना विद्यार्थी, x पर क्यूब प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20 का एक गुणनखंड होगा। ठीक है विद्यार्थी, आप लोग इतना नोट कीजिए, तो फटाफट नोट कर लीजिए, है ना। मैं इसको मिटा रहा हूँ, नोट कर लिए आप लोग ना। चलिए मैं इसको मिटा रहा हूँ। अब यहाँ से ना मेरा द्विघात बहुपद निकलेगा, इसका हम गुणनखंड करते हैं इसका, है ना विद्यार्थी। चलिए, क्योंकि ये चार्जेबल लाइट है, ये भी कब इसका गारंटी कब खत्म कर ले अपना, है ना। इसका भी कोई लिमिट नहीं है, जब तक रोशनी है तब तक आप लोग मैथ बना लीजिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे विद्यार्थी, यहाँ पर मेरा क्या था, x² प्लस 12x प्लस 20, यही है ना विद्यार्थी। अब इसको तोड़ेंगे तो इसको तोड़ेंगे तो मेरा कितना निकलेगा विद्यार्थी, अगर मान लीजिए 1 गुने 20 को तोड़ेंगे तो मेरा कितना निकलेगा विद्यार्थी, 10 गुने 2 बराबर 20 हो गया, और 10 प्लस 2 करेंगे तो क्या निकलेगा विद्यार्थी, सॉरी 10 दूना 12 हो गया। बस ये अप्लाई कर लेना है। चलिए फटाफट, x² यहाँ पे क्या प्लस 10x प्लस 2x प्लस 20, जब गुना करेंगे तो ये निकलेगा, देखिए 10 2 12 x हो गया, यानी कि 10 2 12 x हो जाएगा। चलिए अच्छी बात है। अब दोनों का जोड़ा लगा लेंगे और कॉमन लीजिए, तो कॉमन क्या विद्यार्थी, केवल x है, तो x कॉमन लेंगे तो क्या जाएगा विद्यार्थी, इधर से बोलिए मेरे बच्चा, मेरे गुड़िया बोलिए फटाफट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे सर, नहीं दिख रहा है क्या सर, आपको दिख तो रहा होगा, है ना। चलिए अच्छी बात है, दिख रहा होगा, है ना, थोड़ा बहुत तो दिख रहा होगा, बस आप उसी से थोड़ा एडजस्ट चलाइए, है ना। मजबूरी को समझिए कि लाइट नहीं है ना, बस लाइट नहीं है, चार्जेबल लाइट है, जल रहा है, बस उसी से थोड़ा पढ़ लीजिए, है ना। चलिए अच्छी बात है। तो यहाँ पे देखेंगे विद्यार्थी, तो कॉमन हमने x ले लिया, और जब x ले लिया तो अब क्या करेंगे विद्यार्थी, यहाँ पर अब यहाँ पे क्या रखेंगे, गुना करने पे x² आ जाना चाहिए, यहाँ पर x रखेंगे सर। अब यहाँ पे प्लस गुने प्लस, यहाँ पे प्लस रखना पड़ेगा, यहाँ पे क्या, यहाँ पे केवल 10 रख लीजिए। क्यों 10 रखेंगे, क्योंकि x में गुना करते हैं x², और फिर x में अगर 10 से गुना करेंगे तो 10x निकला कि नहीं निकल गया, यस सर निकल गया। यहाँ पे भी कर लीजिए, क्या कॉमन ले सकते हैं विद्यार्थी, तो दोनों में कॉमन क्या विद्यार्थी, दोनों कॉमन विद्यार्थी 2 है, तो यहाँ पे प्लस 2 रख लीजिए। तो यहाँ पे x करेंगे विद्यार्थी 2x, 2 में जब x से गुना कर दो 2x प्लस गुने प्लस प्लस, और यहाँ पे 10 करेंगे तो 10 दूना 20 हो गया, बोलिए यस नो। देखिए तो हो जाएगा x प्लस 10 इंटू x प्लस 2, ये आपका गुणनखंड इसका ये निकल गया। एक आपका क्या निकला है, 1 विद्यार्थी। चलिए देखिए लाइट भी आ गई। देखिए एक गुणनखंड इसका क्या निकला था विद्यार्थी, हम लोग इसका जो गुणनखंड निकाले थे, क्या निकाले थे, x प्लस 1 था ना विद्यार्थी, यस सर x प्लस 1 था, यानी कि x प्लस 1 का इसका गुणनखंड निकाले थे। देखिए विद्यार्थी लाइट आ रही है जा रही है, खैर कोई बात नहीं यहाँ पे, है ना। इसका पहले का गुणनखंड x प्लस 1 निकला था, आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः, है ना, एक कहावत है कि जब किस्मत खराब हो ना तो हाथी पे बैठा इंसान को भी कुत्ता काट लेता है। जो लाइट नहीं रही है, बार बार कट रही है। खैर देखिए यहाँ पर, तो अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे अतः बहुपद
बहुपद, बहुपद क्या था विद्यार्थी, एक्स का क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20 है ना का गुणनखंड क्या था बताइए, x प्लस 10 कोमा सॉरी हाँ x प्लस 2 एवं x प्लस 1 होगा। यस विद्यार्थी, ये आपका आंसर होगा, फाइनल आंसर हो गया। तो आप लोग इसको नोट कीजिए फटाफट, हम लोग इससे अगले का क्वेश्चन भी बनाते हैं क्योंकि लाइट नहीं है और ये बल्ब कब जवाब दे दे कोई पता नहीं है। नोट कर लीजिए इसको फटाफट, आप लोग नोट कीजिए इसको। ओके, तब लोग नोट कर लिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं इसका, जब तक कि आप लोग भी उस क्वेश्चन को बना सकते हैं। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह लाइट भी आ गई, कोई बात नहीं है, बस लाइट ना कटे विद्यार्थी। हम लोग फटाफट इसमें मैथ बना ले, है ना, एक ही क्वेश्चन बचा हुआ है उसको झटाफट हम लोग बना ले। क्या बोल रहा है विद्यार्थी 4 नंबर में, बोलिए। 4 नंबर में बोल रहा है विद्यार्थी 2y का क्यूब प्लस y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1, यही है ना विद्यार्थी। चलिए इसको हम क्या करेंगे विद्यार्थी, तो जाहिर सी बात है 2 और 1 में गुना करेंगे, 2 माइनस 1 में गुना करेंगे -2। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया विद्यार्थी? यस सर समझ में आ गया। इसका संभावित मान क्या हो जाएगा, -2 का संभावित मान अगर देखना चाहेंगे विद्यार्थी, संभावित मान तो क्या क्या हो सकता है सर, तो बोलेंगे सर प्लस माइनस 1 अब प्लस माइनस 2, यही करेंगे विद्यार्थी। ये सुनो देखिए, तो हम लोग ना माइनस रख के चलते हैं, एक्चुअली माइनस ही आएगा विद्यार्थी, हमको पता है कि माइनस ही आएगा इसका। जैसे कि px बराबर क्या करेंगे विद्यार्थी, 2y का क्यूब अब प्लस y स्क्वायर माइनस 2y अब -1। अगर हम -1 रखते हैं विद्यार्थी, -1 से ही आ जाएगा, देख लीजिए 2 गुने -1 का होल क्यूब प्लस -1 का होल स्क्वायर -2 गुने -1 अब -1 करेंगे तो क्या क्या -2, मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ विद्यार्थी, +1 +2 -1, इससे कट गया ये वाला, इससे कट जाएगा, यानी कि ये वाला आ जाएगा। डाटा कीजिएगा तो यहाँ पे लिखेंगे हल, लिखेंगे x का मान सॉरी x नहीं है विद्यार्थी ना, y है ना, यहाँ पर y होगा ना विद्यार्थी, y का मान -1 रखने पर आप क्या करेंगे विद्यार्थी, px यानी जो px नहीं py बराबर जो बहुपद है 2y का क्यूब प्लस y का होल स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। अब यहाँ पे क्या y का मान कितना है विद्यार्थी, -1 रखना है विद्यार्थी, तो 2 गुने -1 का होल क्यूब प्लस -1 का होल स्क्वायर है ना, -2 गुने -1 -1 इधर भी है -1 मतलब, इसको मिटाते हैं हम लोग। देखिए तो अब यहाँ पे करेंगे तो क्या निकल जाएगा विद्यार्थी, 2 गुने -1 अब प्लस 1 ही आ जाएगा, माइनस गुने प्लस बराबर माइनस गुने माइनस बराबर +2 अब -1 करेंगे तो मेरा -2 अब +1 +2 -1। देखिए +2 है यहाँ पे, -2 है यहाँ पे +2 है, तो ये कट जाएगा, यहाँ पर +1 है यहाँ पर -1 है तो ये भी कट जाएगा। तो क्या गया शेषफल 0 आ गया है ना विद्यार्थी। तो यहाँ पे लिखेंगे चूँकि y बराबर -1 बहुपद का मान, बहुपद क्या दिया विद्यार्थी, 2y का होल क्यूब प्लस y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 का एक शून्यक है, तो इसलिए y प्लस 1 कर देंगे, y प्लस 1 भी बहुपद इतना का क्या है विद्यार्थी, शून्यक है, शून्यक भी हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको हम लोग मिटाते हैं विद्यार्थी, है ना। आप लोग इसको उम्मीद करता हूँ आप लोग सब कुछ चीज़ को नोट कर रहे होंगे, है ना। जो भी मैं रफ कर रहा हूँ विद्यार्थी, तो बिना कहे भी आप लोग नोट कर लीजिए। यस सर विद्यार्थी, यस सर। चलिए आप लोग आगे बढ़े हम लोग, तो अब हम लोग देखेंगे विद्यार्थी यहाँ पर, है ना। अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, y प्लस 1 आ गया, तो यहाँ पे लिखेंगे, अब देखिए विद्यार्थी इधर लिखेंगे हम लोग, इधर अब y प्लस 1 से भाग लगा दें किसमें विद्यार्थी, तो y का होल क्यूब माइनस प्लस y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1 कर देंगे। अब देखिए विद्यार्थी, अब हम यहाँ पे क्या रखेंगे, अब 2y लाने के लिए हम क्या करेंगे, भागफल क्या रखेंगे विद्यार्थी, तो 2y होल क्यूब पर विद्यार्थी y से गुना करेंगे तो एक y से एक y कटेगा, यानी कि 2y स्क्वायर बचेगा विद्यार्थी। यस नो, यस सर। तो 2y यहाँ पे छोटा लिखना पड़ेगा कि इधर भी एडजस्ट हो जाए,
2y स्क्वायर करेंगे यहाँ पर, बोलिए यस सर, यस सर। 1 मिनट विद्यार्थी, देखिए विद्यार्थी अब क्या करेंगे विद्यार्थी, यहाँ पर अगर -2y स्क्वायर से, सॉरी 2y स्क्वायर से y में गुना करेंगे तो क्या आएगा विद्यार्थी, 2y का होल क्यूब प्लस गुने प्लस बराबर प्लस 2y स्क्वायर में अगर 1 से गुना करेंगे तो क्या आएगा विद्यार्थी, 2y स्क्वायर आएगा, बोलिए यस नो, यस सर। प्लस है तो प्लस करेंगे, माइनस करेंगे, ये माइनस करेंगे, ये कट जाएगा। अब घटा लीजिए, तो प्लस y स्क्वायर में से -2y घटेगा तो कितना बचेगा विद्यार्थी, तो -y स्क्वायर, अब जो बचेगा उसको भी लिख दीजिए, तो 2y - 1। समझ में आ रहा है आपको, यस सर। चलिए अच्छी बात है, आप लोग को समझ में आ रहा है। तो अब यहाँ पे क्या रखेंगे विद्यार्थी की गुना करने पर हमको इतना आ जाए, तो -y स्क्वायर में विद्यार्थी अगर y स्क्वायर से हम y से गुना करेंगे तो क्या आएगा विद्यार्थी, -y आ जाएगा। तो माइनस यहाँ पर हम y कर सकते हैं, तो -y करेंगे यहाँ पर, तो -y में अगर y से गुना करेंगे तो -y का स्क्वायर, आप प्लस माइनस गुना प्लस और माइनस, अब y में जब 1 से गुना करेंगे तो y आ जाएगा केवल। घटा दीजिए, ये प्लस में, ये भी प्लस में, ये मौसा की यहाँ, ये चचेरा भाई की यहाँ जाएगा, यानी कि -2 में से अगर +y घटेगा तो कितना बचेगा, तो यानी कि माइनस में आ जाएगा, तो -y - 1। अब गुना करेंगे तो क्या बचेगा विद्यार्थी, -1 में देखिए -y बटा y करेंगे तो कट जाएगा, यानी कि -1 आ जाएगा। तो -1 हम यहाँ पर रखेंगे विद्यार्थी, बोलिए यस सर। तो माइनस में अगर +y से गुना करेंगे तो मेरा -y आ गया। अब -y में अगर +1 से -1 में अगर +1 से गुना करेंगे तो मेरा क्या आएगा, -1 आएगा। कर लीजिए, ये प्लस तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, इसका भी शेषफल 0 आ गया। तो यहाँ पे लिखेंगे, चूँकि शेषफल बराबर 0, तो इसलिए भागफल क्या है विद्यार्थी, 2y का स्क्वायर -y - 1 बहुपद क्या है, 2y का होल क्यूब प्लस y स्क्वायर -2y - 1 का एक गुणनखंड होगा। यह सुनो विद्यार्थी, मतलब ये सब गुणनखंड हो गया। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, तो आप लोग इसको सबको नोट कीजिए फटाफट कि हम इसको मिटाएंगे। हम ना इसका द्विघात बहुपद आ गया, यहाँ पे द्विघात बहुपद का गुणनखंड निकाले। नोट कर लिए आप लोग इसको फटाफट, चलिए नोट कर लिए। चलिए अच्छी बात है, अब हम लोग इसको मिटाते हैं। अब हम लोग ना द्विघात बहुपद का ना गुणनखंड निकाल के हम इसका आंसर को सबमिट करते हैं। सॉरी कितना आया था विद्यार्थी, 1 मिनट, कितना आया था, y + 1 आया था ना विद्यार्थी। यहाँ पर क्या आया था, y + 1 आया था ना, हाँ -1 रखा था, हाँ ये ठीक है, यही आया था। चलिए ठीक है, अब यहाँ पे क्या आया था विद्यार्थी, 2y का होल स्क्वायर -y - 1। ये सुनो, इसको तोड़ेगा तो कैसे टूटेगा विद्यार्थी, अगर 2 गुने -1 में तोड़ेंगे तो क्या गया विद्यार्थी, -2। तो -2 गुने +1 करेंगे तो -2, आप -2 में से +1 घटा देंगे तो -2 बचेगा। सॉरी -1 बचेगा ना विद्यार्थी, -1 बचेगा, माइनस आ गया यहाँ पर। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे करेंगे 2y स्क्वायर अब -2y - y, 1 मिनट प्लस में आ जाएगा ना ये। अब -1 करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि हमने इसको तोड़ा है। देखिए, तो -2y में से अगर +y घटेगा तो y स्क्वायर सिर्फ y बचेगा ही ना विद्यार्थी। यस सर। अब यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों का जोड़ा लगा लेंगे, एक जोड़ा लगा लिया। दोनों में कॉमन क्या है सर, तो सर 2y है, तो 2y कॉमन लेंगे। अब y करेंगे यहाँ पर, y में अगर y से गुना करेंगे तो क्या क्या विद्यार्थी, 2y आ जाएगा, 2y स्क्वायर। और यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे क्या रखेंगे, यहाँ पे माइनस रखेंगे तो माइनस रखेंगे यहाँ पर। अब इसमें यहाँ पे क्या रखेंगे, गुना करने पे मेरा ये आ जाना चाहिए सर 1 रखेंगे, क्यों 2y में अगर -1 से गुना करेंगे तो -2y आ जाएगा, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं सर, दोनों में कॉमन क्या सर, एक कॉमन है तो -1 रख लीजिए यहाँ पर, है ना विद्यार्थी। सॉरी माइनस नहीं, +1 रखिए, तो +1 यहाँ पे हम क्या चीज़ से गुना करेंगे कि मेरा -1 थी, +1 आ जाना चाहिए सर, तो y -1 कर दीजिए। जब गुना कीजिएगा तो ये जाएगा, देखिए +1 में +y से गुना करेंगे तो +y, +1 में -1 से गुना करेंगे, सॉरी +1 में -1 से गुना करेंगे तो -1 आ जाएगा। बोलिए इतना समझ में आया कि नहीं आया, यस सर समझ में आ गया। अब दोनों का एक कर लेंगे, यानी y -1 और 2y + 1, ये आपका आ जाएगा, यस नो। चलिए, तो अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं विद्यार्थी, तो ये मेरा गुणनखंड निकल गया, बस सॉरी मतलब द्विघात बहुपद के गुणनखंड निकल गया। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः बहुपद, यहाँ पे लिखेंगे बहुपद। मेरा बहुपद कितना दिया था विद्यार्थी, बहुपद कितना था, 1 मिनट विद्यार्थी, हम उसको भी मिटा दिए, ये सुनो
देख लीजिए बहुपद दिया था आपका 2y का होल क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1, यही था ना विद्यार्थी? हाँ यही था। तो अतः बहुपद इतना का गुणनखंड क्या था, क्या निकलेगा विद्यार्थी? y माइनस 1 2y प्लस 1 एवं और इसका क्या निकला था विद्यार्थी? पता है ना हम लोग y का मान 1 रखे थे, जब इसका करेंगे तो y प्लस 1 ही किए थे ना विद्यार्थी? आप लोग कॉपी में देखेंगे तो y प्लस 1 होगा, है ना? एवं y प्लस 1 होगा। चलिए आपका आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। देखिए विद्यार्थी थोड़ा दिक्कत का सामना करना पड़ा होगा लाइन की वजह से, है ना? कोई हड़बड़ाने की बात इसमें नहीं है ना, इसमें ये नहीं कि हाँ कि लाइन कट गया तो पढ़ेंगे नहीं, ऐसा नहीं विद्यार्थी। समस्याएं आती है जब आप कोई अच्छे काम करेंगे तो जैसे बात समस्याएं आती है ना, क्योंकि सफलता के जो रास्ता जो होता है ना विद्यार्थी वो बहुत कठिनाईपूर्ण भरा होता है, बहुत समस्याओं का चुनौती है, बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ेगा आपको, है ना? जो सफलता की जो रास्ता होता है विद्यार्थी समस्याओं से भरा हुआ रहता है ना? तो हर एक पड़ाव पे आपको कठिनाई मिलेगा, हर एक पड़ाव पे आपको समस्या मिलेगा, उस समस्या से आपको लड़ना है, ऐसा नहीं कि उस छोड़ देना है। जैसे कि हमने पढ़ा रहा था, लाइन कट गई तो हम चाहते तो छोड़ सकते थे, कल वीडियो बना सकते थे, लेकिन नहीं, हमको बनाना है तो बनाना है, आज ही बनाना है। लाइन आए या नहीं है, क्योंकि यहाँ पर है चार्जेबल लाइट है, कुछ ना कुछ तो दिखाई दे रहा हो ना। यहाँ पे फेस पे लाइट ना है कोई मतलब नहीं है विद्यार्थी, क्योंकि आप जो पढ़ाई कर रहे हैं ना हमारे फेस की वजह से नहीं पढ़ रहे हैं, ये बोर्ड पे क्या लिखा रहा है उससे पढ़ रहे हो। उस बोर्ड पे लाइट थी जिससे कि मैं पढ़ा रहा था, है ना? तो आपको डरना नहीं है, एकदम हिम्मत करके लड़ना है, या सुनो कोई भी समस्या है उससे जूझना नहीं है, लड़ना है, या सुनो। चलिए तो आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा, तो समझ में आ गया तो अच्छी बात है ना? नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को दोबारा देखिए, फिर उसके बाद उसको रिवीजन को बार बार करते रहिए, दिमाग में सेट हो जाएगा, या सुनो। चलिए जय हिंद जय भारत। अब मिलते हैं हम लोग ना अगला एक्सरसाइज में, यानी कि 2.5 में। आपका 2.4 खत्म हो गया यहाँ पर, है ना? 2.5 मिलते हैं कुछ फार्मूलों के साथ, कुछ सरल समीकरण के साथ, है ना विद्यार्थी? अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि वो भी पढ़ सके, बेहतर एजुकेशन ले सके विद्यार्थी। देखिए यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर पढ़े हुए हैं, लेकिन इस तरह से समझाने वाले नहीं है, बात समझ में नहीं है समझाने वाले। मैं आपको पर्सनली आके समझा रहा हूँ, जिस तरह से मैं ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ, मैं ये क्लासरूम में ही पढ़ा रहा हूँ, लेकिन बच्चे नहीं है, मैं रात में वीडियो बना रहा हूँ, है ना? ताकि आप बेहतर से पढ़ सके, ये समझ विद्यार्थी। चलिए मिलते हैं हम लोग 2.5 के साथ। जय हिंद जय भारत।